चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अ वेरी वार्म वेलकम अगेन इन अ डे 3। तो सब लोग पढ़ाई कर रहे हो और रिकॉर्डिंग्स भी सुन रहे हो क्या? रात को आते हो क्या आप लोग लाइव क्लास में? लाइव क्लास में भी आ रहे हैं, दैट्स ग्रेट। क्योंकि कैमरास ऑफ होते हैं ना, तो पहचान नहीं होती कौन आया कौन नहीं। मोस्टली कैमरास ऑफ थे। संजय जी को तो मैंने देखा था कल रात को। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, कितने लोगों ने कल भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया क्लास के बाद सोने के समय? हाउ मेनी पीपल हैव डन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस? नॉन कंप्लेनिंग नेचर, नॉन कंप्लेनिंग बिहेवियर, ये सब बंद कर दिया है 2 दिन से। कितने लोगों ने 2 दिन में कोई हल्का सा भी चेंज देखा हो अपने अंदर? अपने अंदर अगर चेंज देखा है तो मुझे चैट बॉक्स में बताओगे। और अगर आपके सराउंडिंग में भी कोई चेंजेस आ रही हैं, या आपको हल्का लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ठीक है, सब अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है, अगर खाना एक टाइम का भी मिल रहा है तो भी ठीक है, और अगर रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही तो भी ठीक है, ये इस भावना से कितने लोग जुड़े हुए हैं क्लास में कि ठीक है, लाइव क्लास आ रही है, इस बहाने हम बैठ तो पा रहे हैं और पढ़ तो पा रहे हैं, मटेरियल तो मिल रहा है। नो इश्यूज राहुल जी, मोस्ट वेलकम। अच्छा, कितने लोगों को लाइट फील हो रहा है और रिलैक्सिंग माइंड लग रहा है? ग्रेट ग्रेट, जिनका रिवीजन हो रहा है। कितने लोगों को बहुत रिलैक्स हो रहा है, जैसे कि दिमाग पर और कहते हैं ना यहाँ पर, हमारे दिल पर कोई बोझ नहीं है। सब अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर मैं पहले कर लेती या पहले कर लेता तो ज्यादा बेटर था। राइट। चलिए, ठीक है जी, मैं होस्ट की ऑप्शन ओपन कर रही हूँ। किसी को भी मैसेज करना है तो आई कैन रीड ओनली। आप लोगों को कोई भी मैसेज करना है? अच्छा, थैंक यू पूजा जी। पूजा जी बोल रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड के बाद मुझे अच्छा फील हो रहा है, रिलैक्सिंग है। ओके, ऑफिस से ज्वाइन कर रहे हैं, ग्रेट। जो लोग ऑफिस से ज्वाइन कर रहे हैं, ये तो और भी अच्छी बात है कि वो एक समय पे दो चीजें हैंडल कर रहे हैं, राइट। फीलिंग वेरी ब्यूटीफुल नेचर एंड मी एंड ऑल, प्रिया जी। ऐसा ही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर हम इसको आज से काफी साल पहले ही प्रैक्टिस कर लेते तो शायद जिंदगी में काफी चीजें जो थी ठीक हो जाती है ना। तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। हम इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे अपनी लाइफ में। कुछ भी हो जाए, कुछ भी जिंदगी में चैलेंज आ जाए, हम ग्रेटिट्यूड करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपकी इस एक्सरसाइज से ये आपकी एक नेचर में डेवलप हो जाएगा। आपको पता होगा शायद कि कोई भी हैबिट अगर हम 21 डेज प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। आपको इनिशियली अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, किसी भी चीज को करने को, किसी भी टास्क को करने को, आप उसको पहले 5 डेज दो, फिर आप उसको 11 डेज दो, फिर आप उसको 21 डेज दो। जब आप कोई भी एक्शन लेते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो, अगर आप उसको 21 डेज एटलीस्ट बिना रुके, बिना किसी पॉज के, बिना किसी जजमेंट के और स्ट्रगल के कर लेते हो ना, तो वो आपका मैनिफेस्टेशन जो है साकार होने लग जाता है, और वो आपकी हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को चाय छोड़नी है, राइट। कुछ लोगों को कॉफी का बहुत ज्यादा क्रेज होगा, तो अगर उनको छोड़ना है ना, उनको कंटिन्यू 21 डेज कंटिन्यू रखना पड़ेगा, देन 31 डेज, देन 40 डेज, देन 60 डेज, देन 90 डेज। वो 3 मंथ्स में आपकी बॉडी से, आपके माइंड से, आपके सोल से पूरी तरह चली जाएगी। आपको कोई भी नेगेटिव हैबिट अपनी दूर करनी है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को रहता है कि मैं बहुत प्रोकेस्टिनेशन करता हूँ, या मेरे से हो जाता है। प्रोकेस्टिनेशन मीन्स हम टालते बहुत है चीजों को, कल करूंगा, परसों करूंगा, अगली बार करूंगा, नेक्स्ट ईयर करूंगा, 3 मंथ्स बाद करूंगा। वो प्रोकेस्टिनेशन भी हमारी जो ग्रोथ में है ना, वो प्रॉब्लम देता है। तो मैं आज आप लोगों से एक चीज बहुत बढ़िया जानना चाहूंगी। कितने लोग यहाँ पर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, कि हमें भी अब आगे बढ़ना है? क्योंकि
आपको मैं क्लियर आंसर यहाँ पे दूंगी। आप सबको बहुत लग रहा होगा कि न्यूमरोलॉजी, टैरेट, एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। जिंदगी में इतने चैलेंज बढ़ चुके हैं, लोग इतने परेशान हैं, इतने प्रॉब्लम में हैं, उनको कोई ऐसा पर्सन जो उनको सुन सके, समझ सके और उनके पेन तक जाके उनको एक वापस पीस तक लेके आ सके, ऐसे काउंसलर्स की जरूरत है हमें। आपको पता है मेरा ये मिशन क्यों है? आई नो सबके अपने मिशन होते हैं, करियर सेट करना है, पैसा कमाना है, बट आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स ओपनली कि मेरा मिशन है, अभी तक इंडिया में सिर्फ हार्डली 30 से 40 थाउजेंड काउंसलर्स, आपको पता है? एंड कितने मिलियन, कितने करोड़ दुनिया है इंडिया में? आप अभी गूगल करके देखो, आज की चेक करो पॉपुलेशन कितनी है। हम एक शहर में रह के भी ना अपने शहर के लैक्स के लोगों तक भी नहीं पहुंच सकते। हम इतने कम लोग हैं इस दुनिया में। तो एक काउंसलर के बाद जिसके पास एक सर्टिफाइड डिग्री होती है साइकोलॉजी की, सेकंड नंबर पे एस्ट्रोलॉजर का रोल स्टार्ट होता है। ठीक है, हम आपका कुंडली देखते हैं, हम आपका चार्ट देखते हैं, हम आपको वीक पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट्स, रेमेडीज दे देते हैं, पर क्या इतना इनफ होगा? क्या इतना इनफ होगा? इतना इनफ नहीं होता। उसको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उसको सुन सके बिना किसी जजमेंट के, चाहे उसने 100 गलतियां की हों, चाहे उसने 100 पाप किए हों। लेकिन एक डीक्लटरिंग करने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर की बहुत मेहनत लगती है, और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अक्सर ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे ऐसी परेशान दुनिया आती है, उनको कंसल्टेशंस में उनको सिर्फ चाहिए होता है जो उनको एक ऐसा रास्ता दे जो अंदर से ठीक करे। ग्रिड को तो हम ठीक कर लेंगे, रेमेडीज भी हम कर लेंगे, हम उनको एनालिसिस भी करके दे देंगे, नेम भी ठीक कर देंगे, मोबाइल भी ठीक कर देंगे, पर उसके अलावा जो आपकी सोल की प्रॉब्लम है, जो आपकी बॉडी की प्रॉब्लम है, जो आपकी मानसिकता, मेंटल सिचुएशन है, उसको कोई गाइड करने वाला चाहिए होता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट, my purpose is to serve community in the form of changing their patterns and changing their old belief system। आपने जो पुराने बिलीफ सिस्टम्स बनाए हुए हैं, वो चीजों को ब्रेक करना है और अपने आप में चेंज लाना है। और वो चेंज कैसे आएगा? जो हम 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये जो 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं इतना इनफ नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत चीजें हैं जो अपने हमें अपने अंदर भी करनी होती है। क्योंकि अगर हम एक काउंसलर बनने वाले हैं, अगर हम एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने वाले हैं, या एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनने वाले हैं, या रेकी हीलर बनने वाले हैं, कुछ भी बनने वाले हैं, अगर हम क्लीन नहीं है, हम स्वस्थ और हेल्थी नहीं है, और हम मेंटली अगर अपसेट रहेंगे, तो हम अपने क्लाइंट को, जो कि आपको भगवान समझ के आता है, उसको क्या देंगे? हम खुद ही परेशान है। हमारी एनर्जी भी उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हम सब एनर्जी हैं। आप सबको पता है हम सब क्या है, हम सब एनर्जी हैं। और मेरी एनर्जी आप तक कनेक्ट हो रही होगी 2 दिन से, आपकी एनर्जीज भी, आपके फेसेस भी, आपकी स्माइल्स भी, आपके क्वेश्चंस भी बिना बोले मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। देर आर मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, आई एम ट्राइंग टू आंसर देम इनडायरेक्टली, कि मैं आपकी चीजों को समझूं। तो हमें उस लेवल तक पहुंचना होता है जहां पे हम अपने क्लाइंट, जो कि क्लाइंट वर्ड जरूर बोला जाता है प्रोफेशनली, ठीक है, उसके लिए हम एक एस्ट्रोलॉजर है, वो भी प्रोफेशनली बोला जाता है, पर वो आपके पास आया है दवाई लेने, अपने दुखों की, अपने प्रॉब्लम्स की। तो ग्रिड देखना, चार्ट देखना सफिशिएंट नहीं होता, उसकी मदद करना स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, एंड द लास्ट एंड मेन क्वेश्चन फाइनेंशियली होता है। हर एक के पास एक आंसर या क्वेश्चन है कि मेरा फाइनेंशियल कब इंप्रूव होगा। तो अगर आप उसको वो भी करके दे देते हो ना, तो आप उसके 100% वाले भगवान हो। वो आपके अपने घर में फोटो लगा के नहीं तो आपके पैर छू के तो जरूर जाएगा। और वही आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री होती है, जब आपका क्लाइंट या आपका स्टूडेंट पैर छू लेता है ना, समझ लो आपकी जो मिशन है, आपकी जो जीत है, वो कंप्लीट हो गई है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें अपने अंदर बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। और वो चेंजेस कैसे होंगे? जो हम 2 दिन से कर रहे हैं।
राइट। तो मैं चैट बॉक्स में जानना चाहूंगी कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए आए हैं, कितने स्टूडेंट्स ये समझ के आए कि मुझे सिर्फ ग्रो करना है, वो कहीं से भी ग्रोथ हो जाए, और कितने स्टूडेंट सिर्फ ये सोच के आए हैं कि सिर्फ हमें लर्न करना है, मुझे सिर्फ लर्निंग के नोट्स बनाने और मैं ऐसे ही फ्री कंसल्टेशंस देता रहूंगा और मुझे सिर्फ लोगों का फ्री मदद करना है। कितने लोग इसको प्रोफेशनली आगे लेना चाहते हो? आपको लगता है कि मेरी सेकेंड इनकम जनरेट हो जाए और मैं अपने सपने पूरे कर सकूं, या मुझे बचपन से ही नंबर से कनेक्शन था, या फिर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं एस्ट्रोलॉजी तो मेरे अंदर है, मुझे बचपन से इंक्लिनेशंस होते हैं, मुझे सिंस चाइल्डहुड, जैसे मेरे साथ था कि मुझे नंबर्स बहुत दिखते थे बचपन से, मैंने कुछ भी देखना उसका टोटल कर देना, मुझे नहीं पता था मैं टोटल क्यों करती हूँ। अब समझ आया 40 साल के बाद कि मुझे डेस्टिनी पर्सनैलिटी टोटल करने थे ना, तो वो मुझे बचपन से ही दिख रहे थे। ठीक है। तो डेस्टिनी जब चेंज हुई तो करियर भी चेंज हो गया। सो इसीलिए आप सबसे पूछ रही हूँ, कितने लोग सोच रहे हो कि हम प्रोफेशनली सर्व कर सकते हैं, और मेरे अंदर वो ताकत है, मैं उस ताकत को अपने अंदर ला भी सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ कुछ भी हो जाए मेरी जिंदगी में, इंस्टेड ऑफ कोई भी चैलेंज आ जाए, और इंस्टेड ऑफ मुझे कोई भी मना करे, लेकिन अगर मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकती हूँ और मैं अपने अंदर अगर चेंज ला सकती हूँ, तो मैं प्रोफेशनली लोगों की मदद भी करूंगी। ठीक है। कितने लोग हैं यहाँ पर? ओके, 32 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मी प्रोफेशनली। ग्रेट। मैं आपको बताऊंगी एक चीज और। ग्रेट। मोहन जी आपका पॉइंट भी बहुत सही है। वेरी गुड। डॉक्टर जानकी जी बोल रहे हैं कि चाइल्डहुड से मुझे नंबर से प्यार है। हाँ, लेकिन मुझे मैथ्स से प्यार नहीं था, ये वाले नंबर से प्यार था, बस इतना नंबर ही ठीक है, क्योंकि जो मैथ्स वाले नंबर है वो तो बहुत डरावने होते हैं। ठीक है। ग्रेट। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज क्लियर करूंगी, अगर आप लोग प्रोफेशनली आगे बढ़ोगे, ठीक है, कभी भी ऑकल्ट को फ्री में नहीं करना चाहिए। इसका रीजन आपको आकर पता चलेगा। अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं सिर्फ सीखने के लिए आया हूं और लोगों की मदद करने आया हूं, तो आप अगले अपने आने वाले फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टक करने वाले हो। आप जितना पैसे का बहाव अट्रैक्ट करोगे, पैसा आपके पास बहेगा। मनी अट्रैक्ट्स टू मी एंड आई अट्रैक्ट मनी। मनी का फ्लो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी डीप बात है जो एक टॉप नॉच मोटिवेशनल कोच आपसे लाख लाख रुपया लेके बताते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे भी पड़ा है। आई रिपीट अगेन, आप में से अगर कोई लोग ये सोच रहे हैं ना कि मैं सीखकर अपना कोर्स सीखकर बाद में फ्री में सर्व करूंगी, तो आप फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पैसा और पानी बहता रहे तो अच्छा है, जब रुक जाएगा तो फिर क्या करेगा? स्टेग्नेशन। और सेम हमारी ग्रोथ है, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ, हमारी सोल की ग्रोथ, और हमारी इंटरनल डीक्लीनिंग होना, टॉक्सिफिकेशन होना, जो हम खाना खाते हैं, हमारा पसीना बहना, हमारा अच्छा डाइट का होना, ये भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो मेरे साथ रनिंग स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम उनको भी यही बोलते हैं कि प्लीज आप कभी भी एनर्जी एक्सचेंज के बिना काम नहीं करेंगे। रवि जी मैं आपको करेक्ट करूंगी, मैं ये नहीं कह रही कि आपको 2 लाख लेना है, बट आप 10 रुपए लेके भी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो और 10,000 तक भी ले सकते हो। इसमें कोई अमाउंट का जो है कनेक्शन नहीं होता, वो आपके ऊपर है, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है। स्टार्टिंग में तो कौन आपको 500 भी नहीं देता, लेकिन जब आपके एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, आप लोगों को सुनते हो, समझते हो और उनसे दिल से कनेक्ट करते हो, तब उसको लगता है कि इसको मैं 500 तो दूंगा। ये 10 रुपीज वाली प्रोफेशनल नहीं है, ये 1000 वाली प्रोफेशनल नहीं है, ये तो उससे भी ज्यादा डिजर्व करती है। तो वो डिजर्विंग बनने के लिए आपको तैयारी अभी से करनी होगी, क्योंकि वो तैयारी तभी होगी जब आपके अंदर की क्लीनिंग होगी। और वो क्लीनिंग कहाँ से होती है? ऑलवेज रिमेम्बर, बॉडी, माइंड, सोल, तीनों लेवल पर हम क्लीनिंग करेंगे। हमारा डाइट कैसा होना चाहिए, उसको हमने ध्यान रखना है, अगर हम एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या अकल्ट मास्टर बनने वाले हैं। नंबर 2, हमारी सोच कैसी है। अगर हम हमेशा नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं,
तो हमारे पास क्लाइंट ही नहीं आएगा। मेरे पास तो कोई आता ही नहीं है, मेरी तो किसी से बनती नहीं है, मुझे तो सब दुख ही देते हैं, यानी नेगेटिव टॉक्स, नेगेटिव भोजन। सोल, स्पिरिचुअलिज्म में आप क्या अपने आप को सर्व कर रहे हो, दिन में कितना अपने साथ जुड़ते हो। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब ये नहीं होता आपने दिया जगाया, भगवान के पास बैठे और कंप्लेंट्स की लिस्ट स्टार्ट कर दी, ये नहीं होता। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब ये भी होता है जो हमने कल किया था, अपने आप से जुड़ना, अपने साथ, अपने अंदर की चीजों को ठीक करना। क्योंकि हमारे शरीर को 3 तरह का भोजन लगता है, वही बात, शरीर का भोजन, दिमाग का भोजन, आत्मा का भोजन। सबसे जरूरी है सबसे पहले सोल की डाइट को सेट करो। नंबर 2, अपने माइंड की डाइट को सेट करो। नंबर 3, अपनी बॉडी की डाइट सेट करो। अब रात को 10 बजे समोसे खाएंगे, सुबह उठ के दवाई खाएंगे, तो पूरा दिन प्रोफेशनली खराब, है ना। हम तो चले थे लोगों की मदद करने। अब एक दिन पहले हम किसी ऐसे नेगेटिव इंसान के साथ बैठ गए जो हमेशा कंप्लेंट्स ही करता है, जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड वाली भावना ही नहीं है। उसने क्या किया, हमें भी वही नेगेटिव अट्रैक्ट कर दिया, हमारा हो गया एक दिन खराब, राइट। अब आपने आज ये कल और प्रैक्टिस की, तो यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग होंगे, अरे ये न्यूमरोलॉजी पढ़ाने आई थी, क्या पढ़ा रही हैं 10-15 मिनट 20 मिनट, कल भी हमारा 40 मिनट खराब कर दिया। आते हैं मैसेजेस हमें, मैम न्यूमरोलॉजी पढ़ाने आए हो, ये क्या कर रहे हो। ठीक है, तो किसी भी स्पेशल जर्नी पे जाने से पहले जो है हमें ऐसी टॉक्स अवॉइड करनी है। क्योंकि जब भी कोई ग्रो कर रहा होता है ना, दूसरे को प्रॉब्लम हो रही होती है। और आप अगर ये टाइम भी जो दे रहे हो ना, सो समवेयर किसी ना किसी को दिक्कत हो रही होगी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने अपने आप को आज से एक नए अध्याय से स्टार्ट करना है, जो हमारा तीसरा अध्याय है, बॉडी माइंड सोल लेवल पे अपने आप को ठीक करना है, करेक्ट करना है। मेरी बॉडी की डाइट क्या है, मेरी माइंड की डाइट क्या है, मेरी सोल की डाइट क्या है। बॉडी की डाइट, मैं कितने बजे कितना खाना अपनी उम्र के हिसाब से खा रहा हूं, और मैं कितनी उसको एक्सरसाइज, रनिंग, स्वेटिंग दे रहा हूं। कंपैरेटिवली ये देखो मेरे कितने बॉडी टेस्ट होते हैं 6 महीने में। एक पेपर पे लिखिए मेरा रोज का खाना कितने बजे कितना होता है, और मैं कितना चलता हूँ, कितने स्टेप्स में चलता हूँ, और सामने लिखिए कि मेरे बॉडी के कितने टेस्ट होते हैं और मेरी कितनी दवाइयां चल रही हैं। नंबर 2, दिन में मेरे कितने दोस्त हैं और कितने लोगों से मेरी काम के लेवल पर ढंग की बात, जहां पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी जो कि मुझे बीच में छोड़नी नहीं थी, पर मैं छोड़ रही हूँ बात को। अंबानी अंबानी क्यों है, उसका 9-1 तो मेरे पास भी पड़ा है, 9-1, राइट। या फिर उसके जैसे 9-1 वाले PNDN बहुत पड़े हैं। टाटा मोटर्स, टाटा रतन टाटा जी क्यों बने। शाहरुख खान क्यों बना। सलमान खान क्यों बना। सलमान के पास भी 9-6 है, शाहरुख के पास 2-7 है, आपके पास भी है, आप क्यों नहीं बने। हाउ वी चूज आर लाइक माइंडेड पीपल। मेरी सोच वाले लोग अगर मेरी जिंदगी में अगर हैं, तो हम बहुत ऊपर पहुंच सकते हैं, 1 साल के अंदर पहुंच सकते हैं। आप अपना सराउंडिंग कैसा चूज करते हो, आप अपने दोस्त कैसे चूज करते हो, आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ अगर बैठते हो, तो नेचुरली आपकी जिंदगी चेंज होगी। इसीलिए बोला जाता है कि अक्सर उस टेबल पे बैठो जहां पे एक समान थॉट्स की बातें शेयर हों। कंप्लेंट के टेबल पे बैठोगे तो कंप्लेंट का भोजन आएगा, ग्रेटिट्यूड के टेबल पे बैठोगे तो ग्रेटिट्यूड आएगा, और अगर अच्छी ग्रोथ की बातें होंगी तो ग्रोथ आएगी। क्योंकि जब एक छत के नीचे जब मेडिटेशन कराई जाती है, इसीलिए तो एक छत के नीचे कराया जाता है, क्योंकि एक सेट जो आता है माइंड का, वो टुगेदर एक एनर्जी क्रिएट करता है, और वो जो एनर्जी क्रिएट होती है ना, उसका जो आउटपुट आता है, आउटकम आता है, इट्स टोटली डिफरेंट। तो ग्रोथ की तरफ अगर जाना है, हमने अपने आप को माइंड,
बॉडी एंड सोल। सोल मीन्स मैं अपने आप से कितना जुड़ा हूं, ठीक है। मेरी खुद की अंदर की आत्मा की डाइट क्या है, मेरे थॉट्स कैसे हैं, मैं डेली अपने साथ कितना समय बिताता हूँ, मेरा खुद का समय क्या है। खुद का समय वो नहीं है फोन खोला, रील खोली, किसने शेयर की, हमने खोल के देख ली, हम भी हंस पड़े, वो भी हंस पड़े, 2 मिनट मजाक हो गया और वो 2 मिनट खराब हो गया। आपकी 1 सेकंड की वैल्यू है, आपको पता है। आप चाहो तो जब आप एक कंसल्टेंट बनेंगे ना, तो ये जो कल्ट की इंडस्ट्री है, इट्स अ बिलियन ट्रिलियन डॉलर में जा रही है, आपको पता नहीं है इस बारे में। तो जो टॉप नॉच लोग हैं ना, वो 15 मिनट ही देते हैं कंसल्टेशन में, जी हमारे पास फिक्स 15 मिनट है, आपने आना आ जाओ, नहीं तो ठीक है नेक्स्ट आ जाएगा। सो एक एक मिनट का आपके पास वैल्यू होना चाहिए, ठीक है जी। सो इसलिए हम ये बात बोलना चाह रहे हैं कि समय की जो वैल्यू है, समय को अगर हम पहचाने, तो हम अपनी बॉडी को, माइंड को, सोल को, हम अपने आत्मा के भोजन का भी ध्यान रखें। अगर हमारी आत्मा अंदर से परेशान है, दुख में है, पेन में है, तो हमारा जो बॉडी माइंड वाला जो फॉर्मूला है ना, वो भी काम नहीं करेगा। तो हमें अपने साथ डेली बात करनी है, मेरी क्या ड्रीम्स है, मेरी क्या ख्वाहिशें हैं, मेरे आने वाले 5 साल कैसे होंगे, मेरे आने वाला 1 साल कैसे होगा, मेरा आने वाला 1 मंथ कैसा होगा। इस सभी की जो तैयारी है आपके नोटबुक पे, आपके जो माइंड में फिक्स होनी चाहिए, ठीक है जी। सो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि मैं अपनी कंपनी कैसे चूज करूं, दोस्तों की कंपनी, लोगों की कंपनी, जो मेरे को ग्रोथ की तरफ लेके जाए, ठीक है। और मेरा जो माइंड है, वो किस तरह की डाइट ले रहा है, किस तरह के लोगों की बातें सुन रहा है, किसको मुझे अब अपने से अवॉइड करना है, मेरा खाना कैसा है, ज्यादा ऑयली है, शायद डॉक्टर ने मुझे मना किया है। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपका लाइफस्टाइल ही आपकी ग्रोथ है। आप अपने लाइफस्टाइल को जैसा बना लोगे, आपका ग्रोथ होगा। तो आज हम लिखेंगे 5 ऐसे सेंटेंस, इसी के साथ जोड़ते हुए कि मेरे आने वाले 5 ड्रीम्स क्या हैं। चाहे आप एज 40 की रखते हो, चाहे आप एज 50 की रखते हो, चाहे एज 60 की रखते हो। देखो, जन्म और मरण का समय किसी के हाथ में नहीं है, तो अपने आप को जज नहीं करना, मेरी तो एज निकल गई है, अब मैं क्या करूंगी। तो वेरेन बफेट ने, पता है ना, केएफसी कितने साल में स्टार्ट किया था, अब्राहम लिंकन कितने साल में प्राइम मिनिस्टर बने थे, मोदी जी किस साल में पीएम मोदी बने। तो दे आर एग्जाम्पल्स। एज इज जस्ट नंबर। अंदर की ख्वाहिशें, अंदर की ग्रोथ, अंदर के ख्वाब मरने नहीं चाहिए। मैंने 39 की एज में अपना करियर चेंज किया है, और सब लोग बोल रहे थे इट्स अ वेरी रिस्क, तुम क्या बनने जा रही हो, ये क्या होता है। तो मैंने चुपचाप अपना काम स्टार्ट किया, मैंने किसी की नहीं सुनी, और आपके अपने ही आपके आगे होते हैं। तो हमने सुनना नहीं है। अगर हमें पता है मेरा पोटेंशियल है, मैं बदलाव ला सकता हूँ, मैं बदलाव ला सकती हूँ, मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ, ठीक है। और मेरे अंदर वो पावर है, तो मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ कि यस, आई कैन चेंज। इसीलिए शिव खेरा जी ने बुक लिखी हुई है ना, आई कैन, यू कैन विन, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चीजों पे ध्यान देना है। आपको मैं सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जिसमें आपको सिर्फ ऐसे 5 अपने ड्रीम्स अगले आने वाले सालों के लिए लिखने हैं, जो आपको इंस्टेंट 5 आएंगे। यहाँ पे 1 मिनट का साइलेंस रहेगा। जो आपको पहले 5 ड्रीम्स आ गए हैं, वो आपने लिखने हैं। आई होप सबने लिख दिया होगा। प्रभ्योत जी, आप क्लास में होंगे तो ग्रुप को ओपन करना, और हम सबके ड्रीम्स को ग्रुप्स में देखेंगे। आप जिस जिस भी ग्रुप्स में होंगे, जनरल ग्रुप्स में, वहां पे आप सब लोग अपने अपने जो भी आपने अपने ड्रीम्स लिखे हैं आने वाले सालों में, हम देखना चाहेंगे, और आपको उसके लिए ब्लेसिंग्स भी देंगे।
चलिए, हम 3 जनरल ग्रुप खोल रहे हैं। अब हमें नहीं पता आप कौन से जनरल ग्रुप में रहेंगे, तो आप अब उसमें अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हो। आप अपने अपने स्क्रीनशॉट उसमें दे सकते हो। 3 दिसंबर के 2 बैच बने हुए हैं। उसके अंदर जो जनरल ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा, आप उसमें भेज सकते हो। एक बैच 19 है, वो भी ओपन हो गया है, उसमें भी डाल सकते हो। आप अपनी नोटबुक का स्क्रीनशॉट उसमें डालेंगे, ठीक है जी। 3 दिसंबर जहां पर आपको स्टार्ट योर न्यूमरोलॉजी लिखा हुआ है, वहां पे भी अपने जो स्क्रीनशॉट है आप डालेंगे। आप सबको समझ आ रहे हैं? आप ही के कम्युनिटी के अंदर एक जनरल ग्रुप बना हुआ है, तो वहां पर आप अपने स्क्रीनशॉट्स डालिए एक बार। चैट बॉक्स में नहीं, चैट बॉक्स में तो बहुत समय लगेगा। और कितने लोग कैमरा ऑन करके ये एक्टिविटी कर रहे हैं? स्टिल कुछ लोगों के कैमराज ऑन नहीं है। अगर हमारे रनिंग स्टूडेंट्स भी ऐड हुए हैं, मोस्ट वेलकम, आप लोग भी कीजिए। हो गया? कितने लोगों ने किया आज? कितने लोगों ने कर लिया? हैंड रेज करेंगे। एंड जर्नल ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उसमें स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। हमने सारे ग्रुप्स ओपन कर दिए हैं, आप जिस भी ग्रुप से आए हैं वहां पे आप शेयर कीजिए। नहीं मिल रहा आपको ग्रुप? आपको ग्रुप नहीं मिल रहा है? चलिए, कोई बात नहीं। प्रभजोत जी, आप क्लास में हो तो आप ग्रुप में अपने नंबर से हाई लिख दो इनको, तो इनको समझ आ जाएगा सबको। जस्ट मिनट, मुझे चेक करने दीजिए। प्रभजोत जी क्लास में तो है, आई थिंक उनको पता नहीं चल रहा है। चलो, हैंड रेज करके बताइए कितने लोगों ने अभी एक्टिविटी की है। और आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या था? हम चैट बॉक्स ओपन कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने चैट बॉक्स ओपन की है, आपको अपना फर्स्ट सेंटेंस लिखना है। अगर आप यहाँ पे भी लोड करना चाहते हो तो अपलोड कर सकते हो। कम्युनिटी ओपन नहीं होती, उसके अंदर जो जनरल ग्रुप होते हैं ना, वो ओपन होते हैं। इट्स ओपन, हमने ओपन कर दिए हैं। आपको हाई दिख रहा है? ओके। ग्रेटिट्यूड, आई कैन नॉट सी। ओ ओ ओ, ओके, मेरा नेट बंद था इसलिए। चलिए, लोग बोल रहे हैं मैं हमेशा हेल्थी हूँ, मैं नेगेटिविटी में नहीं हूँ। फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट, वेरी गुड। बच्चों की सेटलमेंट, वेरी गुड। ओके, फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट, ठीक है जी। फाइनेंशियल ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन लोगों की लाइफ में, माय ओन हाउस एंड ऑफिस। लेकिन ये कैसे आएगा ये भी बता दो। ये कैसे आएगा? ऑक्काइट साइंस कुड बी योर फर्स्ट इनकम सोर्स एंड कुड बी योर सेकेंड इनकम सोर्स। तो हम फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजी की जर्नी में जाना चाहते हैं। लेट्स राइट फर्स्ट सेंटेंस। आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल एंड renowned न्यूमरोलॉजिस्ट इन इंडिया। मैं तो यही लिखती हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया जाने। ठीक है जी। शर्मा जी, प्रभजोत को मैं बोल देती हूँ कि वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। आई एम सक्सेसफुल एंड renowned न्यूमरोलॉजिस्ट इन इंडिया। सेकेंड, सबने लिख लिया ये वाला? ठीक है। आई एम अर्निंग डैश पर मंथ। मैं कितना अर्न कर रहा हूं पर मंथ, वो आपको लिखना है, वो मैं नहीं बोलूंगी। आई एम अर्निंग डैश डैश अमाउंट पर मंथ। ठीक है जी। आई एम गेटिंग
आई एम गेटिंग हाई पेड क्लाइंट्स, आई एम गेटिंग हाई पेड क्लाइंट्स। क्योंकि आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, मनी के प्रवाह को रोकेंगे तो उनको भी ब्लॉकेजेस आएंगे जो आपकी लाइफ में आए हैं, और आपकी लाइफ में भी ब्लॉकेजेस होंगे, क्योंकि मैंने ये सारे प्रैक्टिकल्स कर लिए हैं। तो इट हैज रियली ब्लॉक्ड माय वेज एज वेल। तो ये अगर मनी रुकेगी तो बाकी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ठीक है जी। आई एम गेटिंग आई एम गेटिंग माई न्यू हाउस, न्यू ऑफिस, न्यू जॉब, न्यू करियर इन 2026। आपको 2026 के लिए कोई ऐसी कोटेशन लिखनी है, ऐसी अफर्मेशन लिखनी है जो आप 2026 से प्रण ले रहे हो। ठीक है। मैंने आज से 4 साल पहले लिया था, तो इट रियली अट्रैक्ट। हमारे एक स्टूडेंट ने प्रण लिया था कि मेरा नया ऑफिस आएगा, उन्होंने तो 2026 में बोला था, उनका दिवाली पे ही बन गया था। इट्स अप टू यू हाउ यू पुट एफर्ट्स एज वेल। आपके एफर्ट्स भी चाहिए। ठीक है। आई एम सक्सेसफुल एंड renowned न्यूमरोलॉजिस्ट इन इंडिया। ठीक है। आई एम गेटिंग सॉरी आई एम अर्निंग डैश डैश अमाउंट पर मंथ। आई एम गेटिंग हाई पेड क्लाइंट्स। ठीक है। आई एम ग्रोइंग मोर एंड मोर एवरी डे। मेरी ग्रोथ रोज हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है। अब आपको घर लेना है, ऑफिस लेना है, बच्चों की शादी करनी है, अब्रॉड सेटल होना है, वो 5वां सेंटेंस आपका होगा। वो क्या करना चाहते हो, और उसके नीचे हम लेफ्ट हैंड की तरफ पे अपने साइन करेंगे और आज की डेट डालेंगे। 5वां कोटेशन, 5वां अफर्मेशन आपका खुद का होगा, एंड उसके लेफ्ट हैंड में आप आज अपने साइन करेंगे, और उस साइन के नीचे इन्फिनिटी का सिंबल बनाओ। ठीक है। अपने आप को आई एम ब्लेस्ड लिखो, आई एम ग्रेटिट्यूड, ये सब लिखो, और नीचे आज की डेट डालो, और इस डेट से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। और आज से अगले साल 5 दिसंबर की 2026 तक के आपके सफर को कैसे बनाना है, वो आप इन 5 सेंटेंसेस से डेली अगर अफर्म करते रहोगे, इसको पेपर को अपनी अलमीरा में, अपने स्टडी टेबल पर, अपने बेडरूम में जब भी आप उठते हो, ये अफर्मेशन आप उसके सामने पेस्टिंग कर लोगे वॉल पर, तो डेफिनेटली ये सब आपकी लाइफ में आ गया है। दिल से कर रहे हो तो समझो आ गया है। हम आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों सिखा रहे हैं? बिकॉज इसकी आपको ज्यादा जरूरत है। ठीक है। अगर ये नहीं है तो आगे की लाइफ के कोई भी आप कनेक्शंस बना लो, आपके रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, आपके रास्ते रुक जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो कैमरा ऑफ में भी बैठे हैं, प्लीज अगर आप ऑफिस में भी हो तो जरूर करो, ये एक्टिविटी जरूर करो, आपको बहुत मदद देगी। ठीक है जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आप अपनी ग्रोथ के 3rd डे पे पहुंच गए हो। आपको पता भी नहीं चला कि 3 दिन हो गए हैं और मैंने अपनी ग्रोथ स्टार्ट की है। और आपको इस जर्नी के दौरान ही कुछ ना कुछ ग्लिम्स मिलेंगे, जो शायद आपकी आत्मा को ठंडक पहुंचाए, आपके मन को पहुंचाए, और आपके बॉडी को भी पहुंचाए। तो बॉडी माइंड सोल की जो रिपेयरिंग है वो स्टार्ट हो गई है 3 दिन से। ठीक है। और अपने इस पेपर को स्माइल से देखिए, बहुत बड़ी स्माइल, इतनी बड़ी स्माइल कि ये आपकी लाइफ को इतनी बड़ी खुशी दे रही है कि आपने सोचा भी नहीं था। इतनी बड़ी स्माइल देते हुए आप पानी पी लीजिए जो लेके आए हो साथ में, बिकॉज आपने फिर से एक नया स्टेप लिया है अपनी लाइफ में चेंज लाने का। चेंज तभी आएगा जब हम चेंज खुद लाएंगे। ठीक है। चेंज तब तक नहीं आएगा जब तक हम चेंज अपने आप को और अपने स्टेप्स को, अपने माइंड को ठीक नहीं करेंगे। आपको बहुत लोग बोलेंगे अरे क्या करना है इसको करके, छोड़, कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन आपको कभी भी नहीं पता लगेगा आप कहाँ पहुंच गए हो जब आप इस जर्नी में आते हो।
ये मैजिक मैंने फील किया या जो लोग हमारे रनिंग स्टूडेंट्स फील कर चुके हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा अपने लिए ग्रोथ का एक माइंडसेट चाहिए। तो माइंडसेट को डेली एक डोज दो। वो डोज है आपका 5 मिनट सेल्फ टॉक। और नेगेटिव सेल्फ टॉक की बजाय नेगेटिव अदर टॉक्स भी जो होती हैं उनसे रिफ्रेन रहना, दूर रहना। एंड 5 मिनट के लिए अपने आप से ये वाली बात करना है कि मैं ये सारी जो 5 चीजें लिख के बैठा हूं ये मैं करके दिखा रहा हूं। करूंगा नहीं, गागी गी नहीं लगाते फ्यूचर में। ये आ रही है, फ्लो हो गया है स्टार्ट, और मैं अपनी जर्नी पे हूं। ठीक है जी, चलिए, बहुत बहुत बधाई। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, क्योंकि पैसा हम कमा लेंगे। 2 टाइम की रोटी के लिए हर एक इंसान इतना केपेबल है कि इंडिया में सेचुरेशन भी आ जाएगा ना तो भी हम 2 समय का खा लेंगे। ये वाली डाइट है ना, ये नहीं मिलती। बॉडी माइंड सोल की डाइट नहीं मिलती। आप जरा सा पड़ोसी के घर निकलो, नीचे उतरो, कंप्लेन स्टार्ट, कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट, पड़ोसी ही आपका मूड खराब कर देगा। फिर घर से अगर कोई कॉल आ जाता है या बॉस का कोई कॉल है तो आपका मूड खराब। हमने इन चीजों से दूर रहना है, हमने इनको एक्सेप्ट करना है कि जो भी वो बोल रहा है ना वो उसका माइंडसेट है। बट मुझे अपने आप को ठीक रखना है। मेरा भरोसा मेरे को ठीक रखने तक है, दूसरे की गारंटी मेरी नहीं है। मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, किसी और की नहीं। ये आपका माइंडसेट डेली होना चाहिए, 24 आवर्स। ठीक है जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट नंबर से। हम कल पढ़ चुके थे राकेश के बारे में, तो आपको राकेश से, उसके करेक्टर से पूरी जानकारी हो गई है कि राहु केतु शनि बेचारे ऐसे ही बदनाम हो गए हैं। उनका इतना भी कसूर नहीं है जितना रील्स में उनको भर भर के नेम फेम दिया जा रहा है, क्योंकि राहु तो खुद ही हमें नेम फेम देता है, बेचारा वो ऐसे ही नेम फेम में चला जा रहा है। तो राहु को हम चाहे जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, राहु की एक ऐसी अच्छी पावर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज 6 नंबर की, फिर हम सन की फैमिली से मिलेंगे। बात करेंगे स्टार्ट 6 नंबर से। 6 इज प्लैनेट कनेक्टेड टू वीनस, शुक्र देवता। ठीक है जी, जो भी लोग 6, 15, 24 को पैदा हुए वो लोग 6 के अंडर आएंगे, वीनस के अंडर आएंगे, शुक्र के अंडर आएंगे। ठीक है जी, अब इनकी जो रेमेडीज होती हैं शुक्रवार को करते हैं। ब्यूटीफुल सा पिंक कलर, गुलाबी सा रंग, और प्यारा सा वाइट जो चमकीले फॉर्म में होता है, जिसको सबसे ज्यादा बॉलीवुड पहनता है, जो आलिया भट्ट ने ट्रेंड स्टार्ट किया था, है ना। ग्लॉसी वाइट था, क्रीम वाइट नहीं। क्रीम वाइट जो कलर होता है वो होता है सन का, लेकिन जो ग्लॉसी वाइट होता है वो वीनस का होता है। ठीक है जी, तो वीनस के बारे में जो सुना जाता है कि वीनस जो है लग्जरी देता है, अच्छे कपड़े देता है, अच्छी गाड़ियों वाला नंबर है, अच्छी अच्छी ज्वेलरी देता है, नो डाउट। लग्जरी का नंबर है 6। पर इससे ऊपर जो सबसे बड़ी डेफिनेशन है, परिभाषा है, दैट इज ट्रू लव। 6 वाले जो लोग होते हैं ना, बिलीव इन ट्रू लव। उनको अपने पार्टनर की बहुत भूख होती है, स्पाउस का नंबर है ये। 6 इज स्पाउस का नंबर। इनका ध्यान सिर्फ अपने स्पाउस में होगा, दूसरा बस इनका इसमें होगा, लग्जरी में। आप में से जितने भी लोग हैं 6 नंबर वाले एग्री जरूर करेंगे। स्पाउस, इनके हस्बैंड, इनके वाइफ इनकी प्रायोरिटीज हैं, इनकी अपनी फैमिली इनकी प्रायोरिटीज हैं। ठीक है, उनके ऊपर ये पूरे बलिदान देते हैं अपने। और दूसरा, इनको अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, और अच्छे होटल्स में जाना, अच्छी शॉपिंग करना, अच्छी ज्वेलरी हो, नहीं तो अगर नहीं भी है तो अट्रैक्ट करती है इनको। राइट, कितने लोग एग्री कर रहे हो? हाँ जी, कितने लोग एग्री कर रहे हो? एग्री, एग्री, यस, है ना। तो 6 नंबर के पास मैग्नेटिक तो नहीं, अट्रैक्शन होती है।
ब्यूटी वाली अट्रैक्शन। इसीलिए बॉलीवुड में जितने भी लोग हैं ना, या तो 2 वाले हैं या 6 वाले हैं जो स्टे करते हैं, बाकी कभी कभी आते एक आधी मूवी निकालने। 6 नंबर इज ऑफ आर्टिस्ट, ब्यूटी, पर्सनालिटी, अट्रैक्शन। जिनका भी 6 अच्छा होगा ना, उनकी आप ब्यूटी देखना। और पिंकिश फेस होंगे इनके, पिंकिश फेसेस, गुलाबी फेसेस होंगे जिनका 6 बहुत अच्छा होता है। आपको हम इस काबिल बना देंगे इन्हीं डेज में कि आप चेहरा देख के पहचान जाओगे कि 1 वाला आया है, 2 वाला आया है, 3 वाला आया है, 4 वाला आया है। ठीक है, चलिए। बहुत रोमांटिक होते हैं नेचर में। कितने हो 6 वाले जिनको रोमांटिक मूवीज देखना, रोमांटिक आउटिंग्स करना, हस्बैंड के साथ वाइफ के साथ टाइम बिताना और रोमांटिक गाने गाना पसंद है? बहुत रोमांटिक नंबर होता है। फैशनेबल भी होते हैं, फैशन सेंस इनकी बहुत अच्छी होती है। फैशनेबल्स भी होते हैं, फैशन सेंस बहुत अच्छी होती है इनकी। ब्रांड्स, परफ्यूम्स, ब्रांडेड कपड़े लेना या अक्सर शॉपिंग करते पाए जाएंगे आपको। अक्सर शॉपिंग करते पाए जाएंगे आपको। राज जी बैठे रहिए, आपको आंसर मिलेगा, बस आने वाले हैं 2 पर आज। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट, बहुत ब्यूटीफुल प्लेनेट माना जाता है, एंजॉयमेंट का नंबर है, प्लेजर का नंबर है। बहुत ब्यूटीफुल प्लेनेट माना जाता है, एंजॉयमेंट का नंबर है, एंड बहुत अच्छे होस्ट भी होते हैं ये लोग। घर पे कोई आ जाएगा ना तो 2 4 अच्छी डिशेस बना के खुश करके भेजेंगे। बहुत खातिरदारी वाले लोग होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। और एलिगेंट भी माने जाते हैं। एलिगेंस होती है इनके काम में, इनके कपड़ों में, इनके चॉइसेस में। अगर ये ब्रांड्स की शॉपिंग करने गए हैं ना, तो कहते हैं ना कि चीज को शो ऑफ करना, चीज को शो ऑफ करना है ना। अगर 6 वाले हैं, वो चाहेंगे हर चीज बड़ी प्यारी सी दिखे। वो गिफ्ट दे रहे हैं, वो आपको शगुन दे रहे हैं, तो वो शगुन का लिफाफा भी बड़ा स्टैंडर्ड का लेके आएंगे। उनको परवाह होती है कि मैं जो भी चीज कर रही हूँ या दिखा रहा हूँ, इट कुड बी और इट शुड बी इन अ ब्यूटी सेंस। उसका उनका कोई भी काम होगा ना, ब्यूटी सेंस में होगा। राइट। थोड़ा सा हार्श होते हैं लैंग्वेज में। जितने सुंदर हैं फिर उतना हार्श हो जाते हैं, बात करते हैं ऐसे लगते हैं लड़ रहे हैं। सामने वाले को वहां पे ही कई बार रिलेशनशिप इशू भी आ जाता है। उसको लगता है मेरा पार्टनर तो मुझे डोमिनेट कर रहा है, बट तो डोमिनेट नहीं करते। उनका लैंग्वेज ऐसा होता है, वो ऐसा लगता है कि हार्श टोन यूज कर रहे हैं। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया 6 में? एनीबडी इन योर लाइफ 6 नंबर? माय मॉम इज 6, शिवानी सेड 6, ग्रेट। ठीक है, हाँ। ये ऐसा एकदम से मुंहफट बात करते हैं। तो 4 की बात क्या थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर वो मुंहफट नहीं होती। वो सीधी बात करते हैं। ये क्या करते हैं, बात ऐसे करते हैं जैसे एकदम से के ऊपर फेंकी इन्होंने बात। ठीक है, लेकिन इनका नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड ये हार्श टोन में ही आ जाता है। इनका ना एक्सेस प्यार की भूख ना इनको एक्स्ट्रा मैरिटल में ले जाता है, अगर इनको अपने स्पाउस से प्यार नहीं मिल रहा। 6 नंबर गिव्स यू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अगर इनको लगता है मेरे घर में मेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, मेरे को समझा नहीं जा रहा, मेरे पार्टनर के पास टाइम नहीं है, और आपकी एंटी नंबर्स पे मैरिजेस हो जाती हैं, तो डेफिनेटली ये वाला नंबर एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में जाने वाला इनके चार्ट में वो नंबर्स नहीं है, तो फिर पता है क्या होता है, ये अपने पार्टनर को कंट्रोल करते हैं, उसको स्पेस नहीं देते। बेचारा पार्टनर इरिटेट हो जाता है कि बस छोड़ दे, मुझे और भी काम करने हैं। स्पेस का मतलब क्या है कि हर चीज पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, कुछ भी कहीं जाएंगे नहीं मेरे को देखो। ठीक है,
Arjun ji said, I try to dominate. It's not dominate. It's a kind of not to giving space. आप स्पेस नहीं देते हो। आपकी रिलेशनशिप की डायरेक्ट रेमेडी यही है, अपने पार्टनर को फ्री कर दो, आपका पार्टनर आपकी तरफ ही आएगा, क्योंकि आप 6 नंबर हो, उसने अट्रैक्ट तो आपसे ही होना है एंड में। तो ये था, स्पेस नहीं देते वहां पर। ठीक है। एंड ओवरलोडेड लग्जरी की तरफ ध्यान होने से भी इनके घर में इश्यूज होते हैं। काम में ध्यान कम होगा, कपड़ों में ध्यान ज्यादा होगा। मेरे पास आज ये ड्रेस नहीं है, मेरे पास वो ड्रेस नहीं है, और मेरे को वहां जाना है, तो इसको मैं कैसे सेट करूं। इन चक्करों में इनके घर का माहौल, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है। पढ़ाई में ठीक ठाक ध्यान होता है इनका, ज्यादा नहीं होता। ठीक है जी। मोस्ट बहुत से लोग एग्री कर रहे हैं, बढ़िया। 6 नंबर, हाँ, लोगों की मदद करता है, नो डाउट। ठीक है। दूसरा, थोड़े थोड़े डिप्लोमेट हो जाते हैं, मतलब बोलेंगे मैंने तो नहीं किया, लेकिन करा इन्होंने ही होता है, ये बात को बदल देते हैं। डिप्लोमेट कर रहे थे बड़े प्यार से, स्टार्टिंग में एग्री नहीं होते कि मैंने किया, तो डिप्लोमेसी चलती है इनके नेचर में। शुक्र देवता ना बहुत स्मार्ट थे, तो जैसा प्लेनेट वो आपके अंदर नेचर आएगा। राइट। एंड थोड़ा जेलस हो जाते हैं, अगर इनको लगता है मेरे पास ये लग्जूरियस लाइफ नहीं है, उसके घर में है, इसके घर में ऑडी आ गई, तो मेरे घर में क्यों नहीं आई है, उस वजह पर थोड़ा सा जो इनका है, जेलस फैक्टर आ जाता है। इट मीन्स आप चाहे पीएन हो चाहे आप डीएन हो, पीएन है तो आप में प्योरली ये ट्रेट मिलेंगे। अगर आप डेस्टिनी में है तो आज थोड़े कम है, लेकिन जब डेस्टिनी एक्टिवेट हो जाएगी 35 के बाद, तो आपकी वो ट्रेड्स जाग जाएंगे, इसमें एंटर हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। पर पर्सनैलिटी के ट्रेड्स आपके हमेशा डीएनए ट्रेट होते हैं, वो कभी नहीं जाते। बहुत से लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि पर्सनैलिटी का ट्रेट है जो, क्या मेरा फिर 35 के बाद बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो तो आपके साथ एंड ऑफ द टाइम तक रहना है, बस थोड़ा सा जो है डेस्टिनी के ट्रेट और आ जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके बारे में, क्या इनको सुजेशंस रहती है। लग्जूरियस लाइफ से थोड़ा सा इनको बाहर आना है, लग्जूरियस लाइफ से इनको बाहर आना है। और अगर लगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहा है माइंड और मेरी कदर नहीं पड़ रही है, तो आप लोग एक पेट रख सकते हो। इनको पेट्स ही पसंद होते हैं। ठीक है जी। एंड स्पाइसी फूड, बाहर का फूड, तला हुआ फूड इनको कम खाना चाहिए। तला हुआ फूड इनको, स्पाइसी ऑयली फूड इनको कम खाना चाहिए। और इनके खर्चीले होने वाली जो हैबिट है ना, वो भी तंग करती है, वो भी तंग करती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके प्रोफेशंस की। तो ये तो आर्टिस्टिक नंबर है, बॉलीवुड का नंबर है, फैशन का नंबर है। तो जितनी भी फैशन की फील्ड्स हैं, जितने भी लग्जूरियस बिजनेसेस हैं, जितने भी शॉप वाले बिजनेसेस हैं, जैसे रेस्टोरेंट, होटल, परफ्यूम्स के स्टोर, वॉचेस के स्टोर, बुटीक, क्लोथिंग बिजनेस, ठीक है, जहां से लग्जरी आती है, लग्जूरियस गाड़ियां, गाड़ियों में थोड़ा सा 6 के साथ हमें एक 8 नंबर की सपोर्ट चाहिए होगी। कैफेज, गारमेंट्स, रिजॉर्ट्स, ठीक है, मॉडलिंग्स, फैशन डिजाइनिंग, डांसिंग क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, एक्टिंग, ये सारे इन्हीं के ही फील्ड्स हैं। तो ये किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। और अगर ये अकल्ट में आ रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुली हमने देखा है कि अकल्ट में ये अपनी जो अंडरस्टैंडिंग सेंस होती है, उस वे से ये उनको टच में ले लेते हैं। डिप्लोमेटिक नेचर होता है कि घुमा के कैसे बात करनी है, क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है,
ये कर लेते हैं, और इनकी बातों में भी थोड़ा थोड़ा फैमिलियर टोन होता है, तो ये फिर सामने वाले को हील कर लेते हैं, बातों से हील कर लेते हैं। अकल्ट में आप देखना 6 नंबर वाले रेकी में दिखेंगे, न्यूमरोलॉजी में तो दिखेंगे दिखेंगे। न्यूमरोलॉजी में कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये नंबर ही कर सकता है, ये नंबर ही कर सकता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में इंट्यूशन का रोल नहीं होता है, इंट्यूशन का रोल होता है टैरो में। तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कोई भी कर सकता है, सिर्फ चाहिए आपका इंटरेस्ट, आपका मन, आपका इंटेंशन। तो एज सच कोई रूल्स नहीं होते, सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर 6 वाला कल्ट करता है तो किस वे से करता है। ठीक है, तो ये हुए हमारे 6 नंबर। कलर्स इनके थे गुलाबी, पिंक, ग्लॉसी व्हाइट, जो शाइन करता है व्हाइट, प्लेन कॉटन नहीं, कॉटन वाला कलर अभी हम पढ़ेंगे व्हाइट के बारे में। ठीक है जी। 6, 15, 24 वाले, रोज वाटर से आप रोज नहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रोज वाटर से रोज नहाने का मतलब ये है कि आप अपने 6 को बैलेंस कर रहे हो, लग्जरी को अट्रैक्ट कर रहे हो, और अपने ऊपर अपने प्लेनेट की ब्लेसिंग्स ले रहे हो। चलिए, आई होप सबने लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे 1 नंबर के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे सन की फैमिली, यानी किंग की फैमिली। देर इज अ 1, 2, 3, 5, 9। आई विल ट्राई कि आज नंबर्स खत्म हो जाए, क्योंकि कल हमको करना है वैदिक न्यूमरोलॉजी। आई होप आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों ने शायद लोशो ही पढ़ा होगा, बट हम पहली बार तो नहीं बोल रही हूँ, आई मीन टू से कि आपके लिए पहली बार लेके आ रहे हैं। ज्यादातर लोग आपको लोशो पढ़ाकर भेज देते हैं, बट हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे एस्ट्रोलॉजी की तरह आप न्यूमरोलॉजी में भी वैदिक चार्ट बना के अपना प्रिडिक्शन और एनालिसिस करते हो। चलिए, अब बात करेंगे सन की। तो सन इज नंबर 1। इनके प्लेनेट है सूर्य देवता। इनका दिन माना जाता है संडे, यानी हम सन की कोई भी रेमेडी करेंगे तो हम करेंगे संडे। इनके कलर्स होते हैं क्रीमिश, गोल्डन, लाइट ऑरेंज। सूर्य की लालिमा होती है ना सुबह 7 बजे, 7 AM 7:10 पे आजकल सनराइज हो रहा है, तो वो जो लालिमा वाले शेड्स होते हैं, दैट इज सन का कलर। ठीक है, तो सन किसको रिप्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट को, फादर को, आपकी गवर्नमेंट जॉब को। 1 का जो नंबर है, हाई पोजीशन, सुप्रीम पावर, गवर्नमेंट सेक्टर, आपके फादर, आपके बॉस। यानी सन का नंबर, यानी अगर आप PNDN 1 से रेजोनेट कर रहे हो, आपको हमेशा हाई स्टेटस माइंडसेट में आता होगा। कितने लोग हैं यहाँ पर एग्री कर रहे हो? 1 वाले, PNDN 1, छोटी मोटी चीज पसंद नहीं है। हाई स्टेटस, जॉब चाहिए टॉप की, बिजनेस चाहिए टॉप का, छोटी मोटी पोजीशन नहीं मेरे को पसंद, मेरे को तो टॉप वाली चेयर चाहिए। यानी अगर मैं किसी कंपनी में हूं तो वो जो सबसे बड़ी कुर्सी है वो मेरी हो, अगर मैं पॉलिटिक्स में हूं तो मोदी वाली कुर्सी मेरी हो। ठीक है, और अगर आप किसी जॉब में हो, अगर आप बिजनेस में हो, तो आप उसके हेड होने चाहिए। ये आपके थॉट्स होते हैं 1 वालों के। ठीक है, तो बात करते हैं इनके नेचर की और इनके चेहरे की। अगर 1 वाले आपके सामने बैठे हैं ना, तो चौड़ा माथा होगा। इनका जो अट्रैक्शन होता है ना, वो इनका ऑरा अट्रैक्ट करता है, सूर्य की तरह तेज इनका माथा होता है, इनके माथे पे तेज होता है। इनकी भी पर्सनैलिटी ट्रैक करती है, लंबे चौड़े और अच्छी हाइट के ये लोग होते हैं 1 वाले। अगर इनका 1 अच्छा होगा ना, फेस पे ग्लो होगा। अगर इनका 1 अच्छा होगा, फेस पे ग्लो होगा। ठीक है,
बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, क्योंकि सूर्य भी क्या है, क्या कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि आज अगर फोग पड़ रही है तो मैं 8 बजे आऊंगा, और अगर आज बारिश हो रही है तो मैं आज 9 बजे निकलूंगा। ऐसा नहीं है। वन वाले लोग है ना, जो प्योर वन को प्रॉपर अगर हैंडल कर रहे हैं, वो देखना आपके घर में बड़े भाई या आपके पिताजी या आपके कोई भी मेंबर है घर में, आपके हस्बैंड भी, तो देखना वो समय से उठते होंगे, अगर वो डिसिप्लिन है, अगर वो वन को प्रॉपर यूज कर रहे हैं। डिसिप्लिन का नंबर है, पंक्चुअलिटी का नंबर है। आपकी नींद पूरी होना हो, उन्होंने उड़ जाना है। यही तो बताता है कि उस प्लेनेट से रूल कर रहे हैं, और वो अपने नंबर को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। ठीक है। बहुत अच्छी मॉरल वैल्यूज होती हैं इनकी, बहुत अच्छी मॉरल वैल्यूज होती हैं, और हमेशा लीडरशिप क्वालिटी रहती है। घर में सबको लीड करते दिखेंगे। आप देखना, इनका एक अलग सा रुआब होता है घर में। वन वाला अगर आपके आसपास घूम रहा होगा ना, इसका खुद का ही एक रुआब होता है। पीएनडीएन स्पेशली, घर में छोटे भाई होंगे, है ना, चाचा होंगे, तो वन वाले का एक अलग स्टैंडर्ड होगा कनेक्ट का, कि मतलब उनका एक डिसिप्लिन, एक रुआब है, क्योंकि वो पंक्चुअल है। इनको कोई भी चीज ना लेट पसंद नहीं आती, टाइमली होनी चाहिए चीजें इनकी लाइफ में। तो यही तो बताता है वन के बारे में, जो क्वालिटीज हैं। तो वो फिर प्योर वन नहीं, या फिर उसका वन डिस्टर्ब है। अगर कोई बंदा यहाँ पे बोल रहा है कि मैं लेजी हूं, मैं टाइम से नहीं उठता, तो आप हो नहीं, आप कर रहे हो खराब अपने सन को। आपको, अगर आप पीएनडीएन वन हो, आप टाइम से नहीं उठ रहे हो, तो आपको उठना चाहिए एटलीस्ट सनराइज से पहले, क्योंकि सूर्य का काम है सबको रोशनी देना। ये सबकी लाइफ में एक गाइड का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? गाइड का। आप इनकी बटरिंग करके देख लो, पकड़ लेंगे आपको। बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं। ठीक है। ये बटरिंग करते हुए आपको देख लेंगे ना, आपको उसी समय बोल देंगे। इनको बटरिंग पसंद नहीं है, चापलूसी पसंद नहीं है, बहुत कम बोलते हैं। प्योर वन वाला ना बहुत कम बोलेगा। यस, आई फॉरगेट अबाउट नंबर्स 1, 10, 19, 28। हम इनके कंपाउंड्स के बारे में डिटेल एडवांस जर्नी में पढ़ते हैं। जो प्योर वन होगा ना, सबसे कम बोलते हैं। 28 वाला फिर भी बोलेगा, और जो 19 है वो भी थोड़ा कम बोलेगा, क्योंकि जो अंदर के कंपाउंड भी अटैच है ना, आपने अभी तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, उनका भी इफेक्ट होता है, डोमिनेशन होती है उन नंबर्स की। अकेले वन से वन के बारे में नहीं बातें पढ़ रहे हैं हम। वन के अंदर भी जो ये नंबर्स हमने पढ़े हैं, 2 के पढ़ेंगे, 4 के पढ़े हैं, तो ये जो कंपाउंड बनते हैं, इनके दोनों नंबर्स की भी आपस में कनेक्शंस होती हैं, इनके भी अपने फीचर्स होते हैं। ठीक है। लॉयल होते हैं फैमिली के लिए, लॉयल होते हैं फैमिली के लिए, और हमेशा इनको टॉप पोजीशन चाहिए होती है। इनके रूल्स जैसे किंग के रूल्स होते हैं, वैसे रूल्स होते हैं। इनके रूल्स जैसे किंग्स के रूल होते हैं, वैसे होते हैं। इन्होंने अपनी घर में चलानी होती है। ठीक है। फैमिली इनकी प्रायोरिटी होती है। एक समय पे आके फैमिली की प्रायोरिटी होती है, और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। हार्ड वर्क ये भी नंबर करता है। सन का काम क्या है? सारा दिन अपने आप को जलाता है, आपको रोशनी देता है। तो हार्ड वर्क तो वो भी कर रहे हैं ना, नहीं तो वो भी क्वेश्चन कर सकता है कि मुझे क्या जरूरत है इतना जलने की। राइट। एक्सट्रीम हार्ड वर्क करते हैं। यानी आपकी जिंदगी में अगर कोई ट्रेंड सेट होना है, दे आर कॉल्ड ट्रेंड सेटर्स। ट्रेंड को सेट करते हैं कि ये काम ऐसा होना चाहिए, और इसी तरह होना चाहिए। अब यहां पर मैं बात कनेक्ट करूंगी, ध्यान से लिखिएगा, स्पेशली ब्रैकेट लगा के।
इसीलिए 1 और 4 को मिरर नंबर्स बोला जाता है। मैंने क्या बोला, 4 क्या कहता है, चेंज लाना है। 1 क्या कहता है, ट्रेंड सेट करना है। तो 1 और 4 की जो आते हैं ना, सेम होती है। सिर्फ एक ही चीज का फर्क होता है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी नंबर्स है, क्योंकि सूर्य को राहु ग्रहण लगाता है। एंड दूसरा, एक सूर्य ही है जो राहु को कंट्रोल कर सकता है। आपके घर में अगर 4 नंबर वाला बच्चा है, काबू नहीं आ रहा, 1 वाले के पास भेज दो, काबू आ जाएगा। नॉटी है, नहाता नहीं है, बात नहीं सुनता है, तो आसपास में उसके टीचर्स, उसके फ्रेंड्स जो 1 नंबर वाले होंगे, उसके आगे वो दब जाएगा। दिस इज अ टिप, स्पेशल लिखिए। ठीक है। तो 1 और 4 में सिमिलैरिटी सेम होती है, सिर्फ डिसिप्लिन का फर्क है कि अगर राहु खराब है 1 और 4 दोनों का, तो ये डिसिप्लिन नहीं होंगे, हर काम लेट पे करेंगे। चलिए, अब नेगेटिव क्वालिटीज क्या है 1 की। अब 1 ना बहुत अपने वाला नंबर है, तो नेचुरली ईगो, गुस्सा इसके पास भी है। ईगो एंड अग्रेशन इसका नेगेटिव पॉइंट है, जिस वजह से इनको ये लगता है कि मेरे जैसा काम ना कोई कर नहीं सकता, और उसी वजह से फिर इनको टॉप पोजीशन पे जाने में, आगे पढ़ने में इनको प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इनके साथ तो ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा होती है। इनके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी ना ये अपनी अचीवमेंट्स नहीं कर पाते, जिद्दी हो जाते हैं कि मैं ही कर सकता हूं, मेरी ही सुनी जाए। तो वहां पर ओवर कॉन्फिडेंस, जिद्दी स्वभाव एंड डिक्टेटर होना, यानी अपना रूल चलाते हैं, अपना रूल अपना उसूल, उस वजह से भी इनको ऑफिस में और फैमिली में दिक्कतें होती हैं। मतलब एक किंग बन के घूमते रहते हैं, तो उस वजह से बाकी लोग परेशान होते हैं। अब हर कोई तो घर में 5 उंगलियां बराबर नहीं है, आपका ऑर्डर नहीं मानेगा, बट ये चाहते कि मेरी सुनी जाए, मेरे को सुनो। तो वहां पर फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं, इधर जॉब, बिजनेस, फैमिली। ठीक है जी। आई होप सबको नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिल रही है, सबको नॉलेज हो रही है, सब लोग जान पा रहे हो और समझ भी पा रहे हो और कनेक्ट भी कर पा रहे हो, है ना। जाते जाते चैट बॉक्स में जरूर बता के जाना कि हमारी नॉलेज में इंप्रूवमेंट हो रही है। चलिए, अब बात करेंगे इनको क्या करना चाहिए अपने सन को और अच्छा करने के लिए। अगर आपको लगता है नहीं उठा जाता, अभी विंटर स्टार्ट हो गई है, तो अगर आप सूर्य जल नहीं दे सकते, वैसे देना चाहिए, हर एक को देना चाहिए। ये एक मिथ बना हुआ है कि 8 वाले को भी सूर्य जल नहीं देना चाहिए। बिना पिता की ब्लेसिंग्स के आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये पिता के रूप में आपके प्लेनेट हैं। हमारी लाइफ में 2 ही प्लेनेट है जो हमें डेली दिखते हैं, आपको पता है? बताओ कौन से, जो हम रोज देख सकते हैं। सन एंड मून, है ना। तो साक्षात हमारे को 2 प्लेनेट डेली दिखते हैं, हम उनको भी नमस्कार नहीं कर सकते। चलो, जल तो बहुत दूर की बात है। तो जिनको भी लगता है कि मैं सुबह उठ के जल नहीं दे सकती, दे सकता, मेरे घर के कुछ रूटीन्स ऐसे ही हैं, मुझे थोड़ा समय लगेगा इस सेटअप पे आने में, तो जब भी सूर्य उगता है मॉर्निंग में, सनराइज होता है, हिमांशु जी कह रहे हैं कल से पक्का, तो सूर्य को नमस्कार करके आशीर्वाद दे लो और 5 मिनट आंखें बंद करके उनसे अपनी दिल की बातें करो, और उनको अपने एंसेस्टर मान के, अपने पिता मान के, जिनके पिताजी हैं बहुत अच्छी बात है, अगर जिनके पिताजी साथ में नहीं है तो उनको अपने पिता के रूप में मान के उनसे ब्लेसिंग्स लें। डेली करना है आपको, ये लाइफ टाइम करना है, आपका सूर्य ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ेंगे तो और भी अच्छा है। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जो लोग अपनी प्रमोशन चाहते हो, तो लाइफ टाइम आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ना है। संडे वाले दिन तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना।
जिस प्लेनेट के बारे में जो भी आपको एंड में रेमेडीज कराई जाएंगी, और वहां पे जो भी चीजें अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हो, फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो फिर मत कहना चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। हाँ, डेली करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संडे मिस नहीं करना। संडे हम बनाते हैं फंडे, और मेरा मानना है कि संडे आपकी लाइफ का पहला दिन होता है, हफ्ते का पहला दिन होता है। क्यों? नंबर वन है। आप कभी लॉजिक लगाया है किसी ने? वेस्टर्न कल्चर में संडे को फंडे बनाया, लेकिन इंडियन कल्चर में संडे हमारा पहला दिन है। आप चेक करो, नंबर वन पे आ रहा है। उस दिन हम क्या करते हैं? 10 बजे उठते हैं, 12 बजे नाश्ता होता है, 3 बजे खाना होता है, 6 बजे बाहर जाते हैं, समोसा खाते हैं, 8 बजे 9 बजे खाना होता है, 12 बजे सोते हैं, फिर पूरा हफ्ता खराब। एक्सपीरियंस करके देखना इस संडे जल्दी उठ के, और संडे की क्लास में आके बताना कि आज कैसा लग रहा है। आज मैंने सूर्य जल भी दिया, आज मैंने सूर्य के कलर्स भी पहने, और आज मैंने सूर्य नमस्कार भी किया। सूर्य नमस्कार योगा वाला नहीं बोल रही, वो तो मुझे भी नहीं आता। सादा वाला, सिंपल वाला सूर्य नमस्कार करना है। ठीक है, हाथ जोड़ के। तो उस दिन आप बताना, आपकी फीडबैक देना। चलिए, और इनको अवॉइड करना है, एंगर, ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस। इनके दुश्मन है ये। जहां पे इनके गुस्से की वजह से काम खराब होंगे, इनके ईगो की वजह से काम खराब होंगे, इनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से खराब होंगे, वहीं पे इनके काम रुकेंगे। इनको अवॉइड करना है। अब बात करते हैं इनके प्रोफेशंस की। क्या प्रोफेशंस रहेंगे इनके? बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। गुड अर्जुन जी। बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो आप, वन वाले। बहुत अच्छे डॉक्टर्स बन सकते थे या बन सकते हो, अगर आप अभी छोटे हो, अगर क्लास में जुड़े हो। ठीक है। बहुत अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। ठीक है। और आप एग्रीकल्चर का काम कर सकते हो। अगर कोई सोच रहा है मुझे साइड बिजनेस करना है, मेरी डेस्टिनी वन एक्टिवेट हो गई है, तो यू कैन प्लान। बहुत अच्छी पोजीशंस मिलती हैं इनको, सीईओ की, एमडी की, अगर आप अपने बिजनेस में हो या किसी और जॉब में हो। यानी जहां पे अथॉरिटी का नाम आएगा, वहां पे वन वाले रूल करेंगे अपनी लाइफ को। सीईओ, एमडी, पॉलिटिशियंस, अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब, हाई अथॉरिटीज, पॉलिटिक्स, एंड यूपीएससी, आईएफएस, स्टेट सोर्सेज के पेपर्स से आप आईएएस बन सकते हो, आईएफएस बन सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छी वाली पोस्ट पर आप जा सकते हो। और जितने भी रॉयल जॉब्स होती हैं, रॉयल्टी लेवल वाली, जहां पे पूरा फुल ऑन स्टैंडर्ड है कि मैं ही मैं हूं प्रधान, बस मैं ही मैं हूं, तो वहां पर भी ये लोग राज करते हैं अपना। एंड लास्ट, ऑकल्ट इनकी मर्जी होती है, क्योंकि ये जल्दी ऑकल्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। इनको लगता है मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। सो प्रैक्टिकल है ना? हाँ, वन वाले कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं संजना जी। मैं तभी तो बोल रही हूँ कि ऑकल्ट में इनको एक्सेप्टेंस में समय लगता है। ये लॉजिक लगाते हैं उसके पीछे, क्या काम आएगी, कहाँ करेंगे, अरे छोड़ो मुझे तो टॉप पर जाना है, ये कौन करता है। तो इस तरह की चीजें इनके माइंड में चलेंगी। ग्रेट शिरोमणि जी, बढ़िया बढ़िया। चलिए, यहां तक होता है वन खत्म। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर पे, दैट इज टू। टू इज, कायदे से देखा जाए तो टू इज वाइफ, क्वीन। बट अगर हम सोलर सिस्टम के हिसाब से चलेंगे, एस्ट्रोलॉजी के नंबर्स के हिसाब से चलेंगे, न्यूमरोलॉजी के नंबर्स के हिसाब से चलेंगे, तो टू इज मून। ठीक है। टू इज मून नंबर। टू, 11,
2029 से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो, आप लोग 2 नंबर यानी मून की क्वालिटीज लेकर बैठे हो आपकी लाइफ में। तो 2 नंबर में क्या क्वालिटीज रहती हैं सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया? देखा जाए तो ये पीस का नंबर है, शांति का नंबर है, लेकिन ये बेचारा डिस्टर्ब हो जाता है जब इसको मिलती नहीं। पीस का नंबर है, सॉफ्ट नंबर है, सॉफ्ट होते हैं लोग दिल से, मतलब ऊंची आवाज में बात करना, ऊंचा बोलना, लड़ाई झगड़ा होना, इनसे ना सहा नहीं जाता। लेकिन कुछ केसेस में आपको दिखेंगे ये चीजें कब होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम मल्टीपल नंबर्स भी करेंगे। ठीक है, तो 2 को चाहिए पीस। आपके घर का रेफ्रिजरेटर 2 है, आपके घर में जितनी भी ठंडी चीजें हैं वो 2 है। अगर आपके घर का फ्रिज खराब है तो चेक करो फ्रिज में, अगर सफाई नहीं है तो मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ में भी 2 डिस्टर्ब है। साफ यानी वाइट कलर सफाई का नंबर है। वाइट कलर, दूधिया वाइट, मून जो वाइट कलर होता है कॉटन वाला, जो हम मंडे को लस्सी चढ़ाते हैं, कच्चा दूध चढ़ाते हैं, ये वो वाला नंबर है। ठीक है, क्वीन का नंबर है, मदर फिगर का नंबर है, हमारी माँ के रूप में देखते हैं हम 2 को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इमोशंस होते हैं इनके अंदर। वेरी इमोशनल पीपल। जितने भी 2 वाले बैठे हैं ध्यान से सुन के जाना आज, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएंगी और आप अपने आप से अपने बारे में जान भी पाओगे। इमोशन का नंबर है। अब चंद्रमा क्या है, 15 दिन पूर्णिमा पे है, 15 दिन अमावस्या पे है, इसलिए इनके इमोशंस 15 दिन अलग होंगे, 15 दिन अलग होंगे। कब इनके इमोशंस अप, कब इनके डाउन, कब ये रो रहे हैं कब ये हंस रहे हैं, पता ही नहीं चलता। तो चंद्रमा वाली सारी ट्रेड्स इनके अंदर होती है, चंद्रमा वाले हाव भाव होते हैं। जैसे चंद्रमा घटता है इनका मूड घटता है, जैसे चंद्रमा बढ़ता है बढ़ता है इनका मूड स्टेबल होता है। तो इनको पहचानने की आसान टेक्निक यही है, आपके घर में अगर 2 वाले बच्चे हैं, मेडिकल के क्लास में इसके बारे में बहुत डिटेल बात करेंगे, कंटिन्यू लाइव क्लासेस लगाना। आपके घर में और 20th सेंचुरी के बच्चे इसीलिए डिस्टर्ब है क्योंकि उनके पास 9 नंबर नहीं है उनके चार्ट्स में। एंड 22 जिनका डेट ऑफ बर्थ 2022 का है ना, वो तो बहुत ही डिस्टर्ब बच्चे हैं क्योंकि मून डिस्टर्ब है उनका, और उनकी मदर की हेल्थ भी डिस्टर्ब है। कितने लोग एग्री कर रहे हो 2022 में जो बच्चे पैदा हुए, स्पेशली जिस बच्चे का जन्म 2/12/2022 को हुआ होगा और जिसका जन्म 12/2/2022 को हुआ होगा, जितना आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 होंगे, इमोशंस, डिसीजंस, पीस इनका डिस्टर्ब होगा। ये दिल के बहुत साफ होते हैं, सबका भला सोचते हैं। ठीक है, सबके लिए इमोशंस रखते हैं, लेकिन इनको उतना मिलता नहीं है। इनके इमोशंस का उठाया जाता है फायदा, और इनके इमोशंस को समझा नहीं जाता। रिलेशनशिप में ये 100% पार्टनर होते हैं, घर में अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी मदर होती हैं, अपने हस्बैंड के साथ बहुत लॉयल पार्टनर्स होती हैं, पर जब इनको इनका 100% नहीं मिलता, फिर ये जाते हैं डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एग्जाइटी में, और आपको रोते दिखेंगे। आपको ये लोग रोते हुए दिखेंगे, डिस्टर्ब दिखेंगे। ठीक है, तो 2 को पहचानने की टेक्निक यही है कि बच्चा अगर रो रहा है ना, समझ जाओ कि ये सिर्फ डिस्टर्ब मून की वजह से रो रहा है, ऐसे नहीं रो रहा। चंद्रमा घटता जाएगा, उनका मूड घटता जाएगा, चंद्रमा बढ़ता जाएगा, उनका मूड स्टेबल होता जाएगा। और स्पेशली पूर्णिमा से 2 दिन पहले, पूर्णिमा के 2 दिन बाद, अमावस्या से 2 दिन पहले, 2 दिन बाद, और सेम डे, 5 दिन आपको ये चीजें ऑब्जर्व करनी है इस बार। ठीक है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो 2 वाले जितने भी यहाँ पर बैठे हो, कुछ नहीं किसी ने बोल दिया ना इन्होंने हर्ट हो जाना है और रूठ के बैठ जाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी रूठ के बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ध्यान देना है कि हम
कोई भी पार्टनर, कोई भी नंबर है, हम इनके साथ सॉफ्ट बिहेवियर करेंगे, क्योंकि आपने जो इनको हर्ट किया है ना, इनकी मेमोरी बहुत तेज होती है। ये सदियों तक याद रखेंगे, तुमने मुझे उस दिन इतना इतना ये बोला था, पुरानी बात भी याद आ जाएगी इनको। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस नंबर। इधर आपके बच्चे हैं, आपके पार्टनर्स हैं, आपकी मदर्स हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट दिल के होते हैं, ये सह नहीं पाते। ठीक है। ज्यादातर इनकी भी लव मैरिजेस देखी जाती हैं और 6 नंबर की भी लव मैरिजेस देखी जाती हैं। शाहरुख खान 2 नंबर, आंखों में पानी होगा, घने बाल होंगे, इनका चेहरा होता है मैग्नेटिक, ऐसा लगता है चुंबक, मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्योर 2 वाले बच्चे, 2 वाली फीमेल्स, 2 वाले मेल्स, आंखों में पानी तैर रहा होगा, बाल बड़े घने होंगे, ग्रोथ देखना बालों की इनके, एकदम से बढ़िया वाली। 6 की अपनी पहचान है, 2 की अपनी पहचान है, वाटरी आईज होगी, इमोशनल होते हैं ना, इमोशंस इनकी आंखों में पड़े होते हैं, ये भी रोमांटिक होते हैं, और क्लीनिनेस को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्लीनिनेस को बहुत प्रेफर करते हैं। ठीक है। अदर पार्टनर्स की तरफ 2 वाला भी अट्रैक्ट बहुत जल्दी होता है, क्योंकि सेम चीज है 6 की तरह, अगर इनको भी कोई समझने वाला नहीं है, इनको कोई रुलाने वाला ही बैठा है हमेशा, तो ये फिर क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं अदर जगह पर। तो कई बार 2 वाले भी गलत डिसीजंस ले बैठते हैं, रॉन्ग डिसीजंस लेना, रॉन्ग चॉइसेस करना, रॉन्ग फ्रेंड्स बनाना, ये इनके नेगेटिव नेचर में आ जाता है। ठीक है। एडिक्शंस में भी चले जाते हैं, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जिसको हमेशा आप अकेला नहीं छोड़ सकते। कितने लोग इस बात में एग्री कर रहे हो क्लास में? 2 वाला एक ऐसा नंबर है, उसको हमेशा कोई ना कोई चाहिए। ये लोग ना पीस चाहते हैं, पर अपने अपने ही लोगों में। ये लोग चाहते हैं कि मेरा कोई अपने पास हो, स्पेशली अपनी मदर से दूर नहीं रह सकते, तो ये आइसोलेशन में नहीं रह सकते, इनके पास हमेशा कोई एक बंदा होना चाहिए। जैसे अकेले होंगे, आप इनका कोई अदर साइड देख लोगे, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। ठीक है। तो लोनलीनेस जैसे इनकी जिंदगी में आएंगी, ये डिप्रेस हो जाएंगे। मेडिकल की क्लास में हम बात करेंगे इसके बारे में संडे, संडे नहीं सैटरडे, हाँ संडे टर्न आएगी इस क्लास की, कल हम वैदिक करेंगे। और अगर हम इनकी नेगेटिव क्वालिटीज की बात करें, ये भी जेलस हो जाते हैं दूसरों से बहुत जल्दी, कि इसको इतना प्यार मिल रहा है, इसको इतना केयर मिल रही है, तो मुझे क्यों नहीं। और जब भी मून के साइकिल्स होते हैं, अमावस्या पूर्णिमा में, आपको इनको कंट्रोल रखना है, क्योंकि इनका एंगर है, जो गुस्सा है, और बेमतलब का जो रोना आपको दिखता है, वो इमोशंस हैं जो मून के साइकिल की वजह से डिस्टर्ब होके बाहर निकलते हैं। ठीक है। ज्यादातर ये रॉन्ग डिसीजंस में चले जाते हैं, रॉन्ग चॉइस ऑफ फ्रेंड हो जाती है, रॉन्ग चॉइस ऑफ इनका जो है फ्रेंडशिप जो सर्कल है, वो तो जो बनता ही बनता है, करियर भी रॉन्ग चूज कर लेते हैं। इसीलिए इनको हमेशा बिजनेस करना है पार्टनरशिप में, एडवाइस लेनी है अपनी मदर से, या वाइफ को अपनी सपोर्ट बनाएंगे ये लोग अगर मेल है, या सिस्टर को, या बेटी को, या वाइफ को, या मदर को। एक फीमेल इनकी लाइफ में इनको आगे लेके जाएगा, ये अकेले नहीं जा सकते। एनीबडी जिनकी केसेस ऐसे हुए हो, इनके हस्बैंड अकेले नहीं जाएंगे, इनके बच्चे अकेले नहीं जाएंगे, इनको हमेशा होता कोई साथ हो, अकेला तो रह ही नहीं सकते। 2, 11, 29, 20। अब इसमें भी 2 वाला केस बिल्कुल एक्यूरेट जाएगा। 11 वाले में 2 1 है, क्योंकि सूर्य है। 20 वाले को भी कोई ना कोई साथ चाहिए, 29 में भी थोड़ा सा उनको साथ चाहिए, क्योंकि 9 का सपोर्ट है। काफी लोग एग्री कर रहे हैं, देखो अकेले नहीं रह सकते, बहुत जल्दी अकेलापन, जैसे लगा ना घर में कोई नहीं है, इन्होंने सबको इकट्ठा कर लेना है।
इनको हमेशा अपने पास लोग चाहिए, भीड़ चाहिए, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम नहीं होता इनकी जिंदगी में, इनको सपोर्ट चाहिए। इसीलिए ये लोग बिजनेस नहीं अकेले कर पाते, अकेले ढंग से जॉब नहीं कर पाते, इनके बिजनेस फेल हो जाते हैं, चीटिंग्स हो जाती हैं इनके साथ, धोखे हो जाते हैं। इसीलिए 2 and 7 आर मिरर इमेजेस नंबर। जैसे 1 और 4 है, वैसे 2 and 7 है। 2 और 7 में भी क्या था? ब्रेकअप्स, चीटिंग्स, दिल से सोचना, सब कुछ दे देना। वैसे ही 2 वाला है बेचारा, ये भी बातों में आके, प्यार के चक्रों में पड़ के, दूसरे के विश्वास में आके अपना सब कुछ दे देते हैं, ठीक है। इनके साथ ये चीजें होती हैं। तो आपके बच्चे हैं, आपके पार्टनर्स हैं, आज से ध्यान रखना है कि कहीं भी वो कोई पेपर साइन कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, कोई उनसे उधार ले रहा है, लोन ले रहा है, तो समझना है, ठीक है। बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं फिर उस वजह से अपनी जिंदगी में। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। इनके लिए क्या सजेशन है? डेली अपने आप को अफर्मेशंस देनी है रात को सोने से पहले। आई एम द बेस्ट, आई एम गुड, आई एम टैलेंटेड, आई कैन डू एनीथिंग। बाकी जो मर्जी आप बनाओ, स्पेशली अपने बच्चों को करवाओ। और वही अफर्मेशंस अगर आप मिरर के सामने देखकर बुलवाते हो तो और भी रिजल्ट्स मिलेंगे, और भी रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर ये वाइट कलर जितना पहनेंगे उतना इनके मन के लिए अच्छा है, इनके मन के लिए अच्छा है, ठीक है। पानी बहुत पीना है आपको, 2 वाले जितने भी हो यहाँ पर, पानी बहुत पीना है, ठीक है। अब आपके प्रोफेशन की बात करते हैं हम, कौन कौन से प्रोफेशन आपको सूट करेंगे। द वेरी बेस्ट इज हीलिंग प्रैक्टिसेस। ऑकल्ट का नंबर है ये, तो ऑकल्ट के नंबर में इनके पास होती है इंट्यूशन, क्योंकि 2 नंबर है जो वाटर एलिमेंट है, इनके अंदर पानी का बहाव, इंट्यूशन, ये जितना अकल्ट में सर्व करेंगे उतना खुद बैलेंस होंगे। सेम 7 नंबर, ये जितना अपने आप को, वैसे तो ये सबके लिए रूल अप्लाई होता है कि आप जितना कल्ट में आते हो आपकी खुद की निजी जिंदगी सेटल हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को समझना शुरू कर देते हो। आपको पता चल जाता है कि इसकी गलती इसकी नहीं है, इसका प्लेनेट का नेचर ही ऐसे है। तो जजमेंट्स बंद हो जाती हैं। ऑकर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम ग्रिड देख रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। इट मीन्स वी आर अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड आवर सेल्फ, और हमारे नियर डियर्स को हम समझ रहे हैं। व्हाइट कलर के कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। व्हाइट कलर में जैसे मिठाई का बिजनेस, डेयरी का काम, मेडिकल केमिस्ट का काम, इनको सूट करता है। साइकोलॉजी के प्रोफेशन में जा सकते हैं, जैसे अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, क्योंकि ये खुद एक सॉफ्ट नंबर है। तो ये जब लोगों की प्रॉब्लम को समझते हैं तो फिर ये खुद भी हील होते हैं। इसलिए इनके लिए काउंसलिंग का प्रोफेशन सबसे बेस्ट रहता है। मॉडलिंग, बॉलीवुड, आर्ट एंड क्राफ्ट, 6 और 2 दोनों का कॉमन है। 6 and 2 का कॉमन है, जितना ये कर सकते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स ठीक ठाक है अगर आपके पास 6 की सपोर्ट है। 2 वालों का नेगेटिव पॉइंट है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, नहीं। 2 वाले ना 1 मंथ से ज्यादा किसी हैबिट पे ना टिक नहीं सकते। कितने लोग हैं यहाँ पर? बहुत चेंजेस आते हैं इनकी जिंदगी में, कॉलेज शिफ्ट होंगे, स्कूल शिफ्ट होंगे, स्टडी शिफ्ट होगी, जॉब शिफ्ट होगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग वीक है इनकी। अभी 20 मिनट पहले बोलेंगे कि मैंने पास्ता खाना है, 2 मिनट उसके बाद बोलेंगे मैंने तो बोला ही नहीं, मुझे तो ये खाना ही नहीं है। तो ये वीक डिसीजन पावर ना इनकी लाइफ में हर जगह इंपेक्ट करती है, इनकी स्टडीज, इनका करियर, इनका रिलेशन, इनके खुद की
प्रोफेशनल लाइफ को भी इफेक्ट करती है। तो टू को चार्ट में, लाइफ में हम सबको बैलेंस करना जरूरी है। आपको पता है, अगर आपकी एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली में या न्यूमरोलॉजी के चार्ट में भी टू अगर नहीं है या टू डिस्टर्ब है, तो भी आपकी लाइफ में प्रोफेशनल सेटलमेंट वीक हो जाती है। क्योंकि हम सब लोग मून से प्रभावित हैं, सन से भी प्रभावित हैं। वी आर ऑल अफेक्टेड फ्रॉम 1 and 2। अगर इनकी पोजीशनिंग खराब होगी तो चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हर प्लेनेट का हमारी लाइफ में पूरा रोल है। हर एक प्लेनेट अपना अपना काम करता है। हाँ, बात करेंगे कल। चलिए, नेक्स्ट करेंगे अब हम इन्हीं के फैमिली के प्राइम मिनिस्टर की बात। दैट इज 3, जुपिटर। 3, जुपिटर। 3, 12, 21, 30। 3, 12, 21, 30। These peoples are connected to जुपिटर। थर्सडे का दिन येलो कलर इनसे कनेक्टेड होता है। जनरली मेरी इतनी स्लो स्पीड नहीं है, मैं बहुत फास्ट पढ़ाती हूँ। बट मेरे को ये है कि आपका 2-3 दिन में जब स्पीड बन जाएगा, कल हमारी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए। तो ये जुपिटर यानी बृहस्पति का दिन, गुरुवार का दिन हमारी फैमिली को कनेक्ट करता है और बहुत अच्छा सलाहकार, एडवाइजर होता है किंग का। बहुत अच्छा सलाहकार होता है और किंग का एडवाइजर भी माना जाता है। गुरु के रूप में, पंडित के रूप में, ठीक है, आचार्य के रूप में, टीचर के रूप में ये हमारी लाइफ में होते हैं। विजडम का नंबर है। विजडम यानी हम कितनी नॉलेज पोजेस करते हैं, करेंगे, हमारी लाइफ में कितनी नॉलेज पॉजिटिव है, और ये नॉलेज हमारे को किस लेवल तक मिली थी, मिली है और आगे मिलेगी, भी डिसाइड भी करता है। विजडम का नंबर है, मतलब आप जिंदगी में कितनी नॉलेज पोजेस करते हो। पढ़ाई तो हम सबने की है, बट उसके नॉलेज कितना है, ज्ञान कितना है आपके अंदर। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, ज्ञान होते हुए भी गलतियां कर जाते हैं, आपको हर्ट कर जाते हैं। और कुछ लोग ना भी ज्ञान हो तो भी संभले होते हैं, सॉर्टेड होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं। यहाँ पे आपके 3 की पोजीशनिंग का भी पता चलता है। तो ये जो लोग होते हैं, इनकी पॉजिटिव जो साइड्स हैं, बहुत दूर तक सोचने वाले होते हैं, विजनरी पीपल्स होते हैं। विजनरी, बहुत दूर तक, बहुत रिस्पेक्टफुल प्लेनेट होता है। इनके अंदर भी वन की तरह, शायद वन में हमारा ये पॉइंट रह गया, वन को भी अथॉरिटी और पावर चाहिए, इनके अंदर भी पावर और अथॉरिटी की भूख होती है। इनको होता है कि मेरी भी कोई पोजीशन हो और मुझे लोग सुने। पर इनको ये नहीं पता चलता कि इनके एक्सेस बोलने की वजह से इनका ज्ञान डिस्टर्ब होता है, इनकी नॉलेज डिप्लेट होती है, डिस्टर्ब होती है, सामने वाला परेशान होता है। PN3, DN3 ज्यादातर ज्यादा बोलने के चक्कर में प्रॉब्लम में आ जाता है, ज्यादा ज्ञान के शो ऑफ में चला जाता है। तो वहां पे जो 3 के एलिमेंट्स हैं वो खराब होते हैं, तो इनको ठीक रखना है, बैलेंस करना है। इनको ऐसा लगता है ना कि मुझे सारा ज्ञान है, वो जो सारा ज्ञान वाला सिनेरियो हो जाता है, फिर इनके लिए प्रॉब्लम करता है। ठीक है, मोरालिटी का नंबर है, मतलब चीजों को प्रिंसिपल्स वे में करना, आपकी जिंदगी के सिद्धांत 3 बताता है। आप कितने पंक्चुअल हो, 3 बताता है। स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, 3 वाले। और एथिक्स का भी नंबर है, प्रिंसिपल्स का भी नंबर है।
चीजों को कायदे में करना, कानून में करना, इसीलिए 3 वाले लॉ में भी जाते दिखते हैं, लॉ में भी जाते दिखते हैं। फैमिली का सोचना, फैमिली के बारे में ध्यान देना, फैमिली से कनेक्ट रहना, इनको भी होता है कि कोई इनसे दूर ना हो। मतलब अपने सेक्रीफाइसेस ये भी फैमिली के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं। अब 3 वालों का सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है। आप देखना, अगर स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट है तो सत्संग पे जाना, मंदिर में जाना, और आसपास पड़ोस में बहुत अच्छी बनी होती है इनकी, सोशल रहना पसंद है इनको। जेनरस भी होते हैं नेचर में। और कई बार ज्यादा नॉलेज दिखाते हुए डिबेट में चले जाते हैं, और डिबेट में ज्यादा डिबेट करने के चक्कर में इनका भी जुपिटर डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पर हमें एक ही सीख मिलती है, हर नंबर को अपनी क्वालिटी एक लेवल तक यूज करनी है। ठीक है, डिग्निटी से बहुत प्यार होता है इनको, अपनी प्रेस्टिज से बहुत प्यार होता है। अब अगर नेगेटिव साइड की बात करें, कई बार ये रिलीजन को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि मैं बहुत रिलीजियस हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं ऐसा हूँ। वो थोड़ा सा इनके उस वजह से दूसरे इंसान को अफेक्ट करता है। ईगोज इनको भी आ जाती हैं, प्राउड इनको भी आ जाता है। वो क्यों आता है? क्योंकि ज्ञान है इनके पास। आर्ग्यूमेंट्स में भी चले जाते हैं ज्यादा ज्ञान देते हुए, तो ये इनको अवॉइड करना है। अननेसेसरी वरी करना, अननेसेसरी सोचना, ये भी इनकी नेचर को अफेक्ट करता है। ठीक है जी, चलिए। और कई बार अपने ही लोगों के साथ ये थोड़ा सा क्रूअल भी हो जाते हैं। क्रूअल इन द सेंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होना। अगर कोई पेन में है, प्रॉब्लम में है, वहां पर थोड़ा सा इनका जो स्वभाव है नेगेटिव सेंस में चला जाता है। तो उस चीज का आप लोग ध्यान रखोगे। येलो कलर्स, पीले रंग के कपड़े, आपको अगर जुपिटर की ब्लेसिंग्स चाहिए तो जरूर आप गुरुवार को करें। ठीक है, सुजेशंस में क्या है, कई बार अगर आपका 3 डिस्टर्ब है तो नॉनवेज में ये लोग जो यूज टू हो जाते हैं, तो इनको अवॉइड करना है क्योंकि ये सात्विक नंबर है। 3 इज सात्विक नंबर, प्योरिटी है इनके अंदर रिलीजन की। तो अगर आप में से देखो, अब्रॉड की बात अलग है, वहां पे हम नहीं लोगों को बोल सकते, उनके अपने चॉइसेस हैं। पर बीइंग इंडियन अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो 3 में आपको नॉनवेज और ये चीजें आपके प्लेनेट की ब्लेसिंग से आपको रोक रहे हैं, तो आप उसको अवॉइड करें। इनको भी ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा फ्राइड खाना नहीं खाना चाहिए। एंड प्रोफेशंस के बात करते हैं इनके लिए, सबसे बड़ी जो सीख है यहाँ पर 3 वालों के लिए, मेरे लिए भी, सबके लिए भी, जैसे हमने एक नंबर, हर एक नंबर में एक छोटी सी रेमेडी करी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, अपने गुरुओं के हमेशा चरण स्पर्श करें। आपके जो भी गुरु आपने धारण किए हुए हैं, हमेशा उनको ग्रेटिट्यूड दें, थैंक्स दें, उनसे ब्लेसिंग्स लें, चाहे वो आपके सामने है, साथ है, फोटो में है, बात होती है। जिनको भी आपने अपना आइडियल माना है, अपना गुरु माना है, आप उनसे अपनी ब्लेसिंग्स लें और चरण स्पर्श करें।
अब इनके प्रोफेशन क्या होंगे, नो डाउट ऑकर तो है ही है, ठीक है। उसके अलावा आचार्य, ज्योतिष, गुड टीचर्स, ये आपको जुपिटर में दिखेंगे। स्पिरिचुअल गुरुज, जैसे आप सबको पता है आजकल कौन कौन से स्पिरिचुअल गुरुज हैं, वो भी ये लोग बन सकते हैं। जैसे जिंदगी में कभी ऐसा लगे कि नहीं मेरे लिए करियर अच्छा है, आपको स्क्रिप्चर्स का, ग्रंथों का बहुत ज्यादा अगर इंटरेस्ट है, नॉलेज है, तो आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हो, बहुत अच्छा आपको सपोर्ट करेगा। कंटेंट राइटिंग, नॉवेल, स्टोरी, ड्रामा, ये सब कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी सॉरी अलग हो गया, नॉवल ड्रामा राइटिंग, उसमें भी ये लोग अच्छा जाते हैं, ठीक है। एंड लीगल एडवाइजर, ये भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे जज की कुर्सी पे बैठते हैं, बिकॉज ज्ञान है, रूल्स पता है इनको, लॉ के फेवर में होते हैं, तो ये गलत काम नहीं करते, इसलिए ये जज बहुत अच्छे बनेंगे, लीगल एडवाइजर्स बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है। फिलोसफर बहुत अच्छे होंगे, और अपने कोचिंग सेंटर्स भी ये खोल सकते हैं अगर ये ऑलरेडी टीचर्स हैं। बहुत अच्छे मिनिस्टर्स, जैसे पार्लियामेंट में सीट मिल जाए, या जैसे हम अपने अपने स्टेट की भी विधानसभा, विधान परिषद में जाते हैं, तो वहां पर भी आपको एज अ मिनिस्टर सपोर्ट मिलती है। एंड ओवरऑल इसके अलावा आप बहुत अच्छे एडवोकेट्स भी बन सकते हो, बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर, कोचेस, वो भी बन सकते हो, बन सकते क्या होंगे कुछ लोग इसमें से। एंड आर्ट एंड क्राफ्ट में इनका भी इंटरेस्ट होता है, आर्ट्स में पढ़ाना, आर्ट्स में बताना, ये सब इनके पास भी होता है, ठीक है जी। चलिए, आज हमने 4 नंबर्स कवर किए हैं, 5 भी करवा दो या कल करें, 5 भी करवा दूं अभी, या थक गए हो सब लोग, बताइए चैट बॉक्स से, नहीं तो फिर कल करेंगे 5, 9 और वैदिक ग्रिड, हम कल करेंगे। आई होप कि सब लोग लाइव आने वाले हो और लाइव ही ज्वाइन करोगे, रिकॉर्डिंग्स में वो एनर्जी कनेक्ट नहीं करती है ना, कुछ लोग बोल रहे हैं आज करा दो, कुछ लोग बोल रहे हैं कल करा दो, कल 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 आज कल, ये तो मूवी हो गई, कल, बिकॉज सबका एक थोड़ा सा वो हो जाता है ना, सबका टाइमिंग बना हुआ है। चलिए, एन अनाउंसमेंट, सबसे पहले कल हम प्रॉपर 11:10 बजे स्टार्ट कर देंगे, तो आपको कल लिंक 10:55 पे मिल जाएगा, तो सभी लोग प्लीज टाइम से ज्वाइन करिएगा, लाइव ज्वाइन कीजिएगा, और रिकॉर्डिंग्स आज आपको मिल जाएंगी, लेकिन लाइव सेशन के बाद आपको मिल जाएंगे, रात के लाइव सेशन के बाद, क्योंकि कुछ जॉब वाले लोग हैं, लाइव आते हैं तो अच्छा लगता है, एनर्जी कनेक्ट होती है, हमें भी लगता है कि कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और पढ़ाई में फोकस है, कुछ लोग तो दिखते हैं मुझे नोट्स बनाते हुए, ठीक है जी। तो मिलते हैं कल हम, थैंक यू सो मच, आप नोट्स बहुत अच्छे से बना रहे हो, अपने अंदर चेंजेस भी कर रहे हो, और यही चेंजेस ही आपका फ्यूचर है और आपकी लाइफ का सबसे बड़ा, एक कहते हैं ना जो कैप्सूल आप लेने जाते हो डॉक्टर के पास, ये वो वाला कैप्सूल है जो आपकी बॉडी, माइंड और सोल को ठीक करेगा, ठीक है। मोस्ट मोस्ट ग्रेटिट्यूड, एंड नोट्स को बनाते रहिए, पानी का 1 गिलास रोज लाते रहिए, कल हम 11:10 11 मिनट पे ऑलमोस्ट स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि कल हम करने वाले हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी, ऑलमोस्ट लोगों ने सुना होगा, कि जिन्होंने नहीं भी सुना उनके लिए बहुत बड़ा एक नया टॉपिक है, और 5 और 9 को कंप्लीट करने के बाद ही हम करेंगे ये वाला टॉपिक स्टार्ट, ठीक है। फर्स्ट डे की रिकॉर्डिंग्स, जी जी जी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी जी, सबको मिलेगी, बहुत आराम से मिलेगी, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू, आप लोग भी मुझे ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, तो मतलब मेरा मिशन सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। ओके 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 ओके, कौन से ग्रुप में आएगा,
3 दिसंबर के 2 ग्रुप बने हुए हैं और एक बैच 19 के नाम से है। हाँ जी, हाँ जी, बताएंगे बताएंगे, जरूर प्रोवाइड करेंगे। चलिए ठीक है जी, चलते हैं, कल मिलेंगे। रिवाइज करते रहना, कनेक्ट करते रहना कि आपके कितने अपने लोगों से ये सारे नंबर्स हैं जो मैच कर रहे हैं, ये नेचर मैच कर रही है, ये ट्रेट मैच कर रहे हैं। और अब आपको शायद उनको समझने में आसानी होगी, क्योंकि ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों थी, इसके बारे में कल बात करेंगे। क्योंकि कल फिर एक नई चीज होगी जहाँ पे ग्रेटिट्यूड करना है हमें। ज्यादातर हम इसीलिए लोगों को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, हम उनके बारे में जानते ही नहीं थे। आप आपको पता है अकल्ट मदद कहाँ करता है? आपको अकल्ट मदद करता है पहले अपने आप को जानने में, फिर आपके आसपास के लोगों को जानने में, फिर आप पूरी दुनिया की मदद करते हो। और जब अपने घर में कंप्लेंट्स बंद हो जाती हैं, तो फिर सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। और कि हमें पता लग जाता है कि इस बंदे ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहा, उसका प्लेनेट जो उसकी नेचर है वो उससे करवाता है। तो ये चीजें हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए, नमस्कार, थैंक यू सो मच। इसी तरह लाइव जुड़ते रहना और सीखते रहना, समझते रहना, जिंदगी में चेंज लाते रहना। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।